चलो, मीटिंग इज ऑन द प्रोग्रेस, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलेगी जो ये सेशन एंड तक अटेंड करेंगे, क्योंकि मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और जो मीटिंग का लिंक होगा वो अनलिस्टेड होगा, यानी कि जो एंड तक टिकेगा मैं उसी को बताऊंगा कि मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग की लिंक है वो कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, उसको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करूंगा, टेलीग्राम में शेयर नहीं करूंगा, पर्सनली मैं आपको बताऊंगा जो एंड तक टिकेगा इस सेशन पे। ठीक है, सो तैयार हो सभी? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। तैयार हो? टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन। Just type ready in the chat section. Just type ready. Yes. अगर मैं ज्यादा खांसू तो एक्सेप्ट कर लेना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मुझे खांसी है और कल भी ज्यादा हो रहा था तो कल का मीटिंग मैंने कैंसिल कर दिया था, लेकिन आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर तो काफी ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। सो टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन इफ यू आर रेडी फॉर द मीटिंग। यस। अब बहुत सारे लोगों के मन में घूम रहा होगा सेल्स कैसे डबल करनी है, सर गोवा जाना है, सर दुबई जाना है, वल्ला हबीबी। ठीक है, सो कितने कितने लोगों ने कौन कौन सा टारगेट लिया है? जस्ट टाइप इन द चैट सेक्शन गोवा और दुबई। यार कैमरे आप सभी के ऑफ हो रहे हैं, आप सभी लोग कैमरा अपना ऑन रखें ताकि मैं आप सभी से इंटरेक्ट कर सकूं। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गोवा और दुबई। सर गोवा दुबई, गोवा प्लस दुबई। ओके ओके सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हो। राहुल भाई खांसी की दवाई लेके बैठो, ठीक है। आप अपने दोस्त को लेके जा सकते हो, पड़ोसी को लेके जा सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करीबी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार भाई बहन बंधु सबको लेके जा सकते हो यार। आप काम करो डबल डबल टूर वाला क्वालिफाई करो, 2 पर्सन वाला, आपको मौका मिलेगा आप अपने साथ अपने सज्जनों को ले जाने का। ठीक है, ठीक है जी, हो चुके हैं 627 पार्टिसिपेंट्स, 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर सेशन कब शुरू होगा, सेशन कब शुरू होगा। भाई मैं लेट ही करूंगा सेशन शुरू, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ सेशन 1 घंटे चलेगा तो समझ लेना 2 घंटे चलेगा, क्योंकि मेरे को खुद भरोसा नहीं होता कि कितना लंबा जाने वाला है। लास्ट टाइम आप सभी ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की होगी जिसमें मैंने पूरी जर्नी शेयर की थी अपनी, तो उसमें लिखा था 2 घंटे, चला था 4 घंटे। 800 से पार्टिसिपेंट सीधा 200 पे आ गए थे, खत्म सीधा। ठीक है, तो फिर अब हम करते हैं स्टार्ट। तो आज का सेशन जो होने वाला है ना, पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, फास्ट बताऊंगा। ठीक है, कोई पीपीटी नहीं रहेगी क्योंकि पीपीटी बनाने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और टाइम मेरे पास वैसे भी बहुत कम है इस टाइम पे। तो फेस टू फेस बात करेंगे बीच बीच में आपको आवाज सुनाई देते रहेगी, एक मधुर आवाज। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं ना। तो आज के सेशन में जितनी भी चीजें मैं शेयर करूंगा ना आपके साथ, जितने भी तरीके मैं शेयर करूंगा, जो भी चीजें मैं शेयर करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप उसको नोट करें। ठीक है, सो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, दैट इज अगर आपको अपनी सेल्स को डबल करनी है तो अपने एफर्ट्स को डबल करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। सेल्स को डबल करनी है तो एफर्ट्स को डबल कर दो, अपनी मेहनत को डबल कर दो। अगर आपको एक महीने में 10 सेल आ रही थी तो उसी मेहनत को अगर आप डबल कर दोगे तो आपको नहीं लगता 20 सेल आना चालू हो जाएगी। अगर आप दिन की 1 सेल चलाते हो, जो मेहनत करते हो, अगर उस मेहनत को डबल कर दो तो क्या लगता है दिन की 2 सेल्स नहीं आएगी? सेल्स को डबल करना इज सो इजी, अपने एफर्ट्स और अपने हार्डवर्क को डबल कर दो, अपनी प्लानिंग को डबल कर दो, अपने एग्जीक्यूशन को डबल कर दो, एज सिंपल एज दैट। बात रही दुबई और गोवा की, मुझे पता है यहाँ पे 600 प्लस लोग हैं। अब जा तो 600 के 600 लोग सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स कोई डालने वाला नहीं है। अभी मैंने चैट सेक्शन में पूछा कि कौन दुबई जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, सब ने बोला, एक भी बंदा नहीं है जिसने नहीं बोला होगा। लेकिन बंदा वो एफर्ट्स नहीं डालेगा उतना जो आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज के सेशन पे हम नंबर्स में खेलने वाले हैं, नंबर्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। नोट करते रहना, कोई स्क्रीन शेयर नहीं होगी, कोई पीपीटी शेयर नहीं होगी। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बेस्ट है एकदम। ठीक है, कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो, दूसरे कमरे में सामने रखिए, आलस आ रहा है तो भाई ट्रेनिंग छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कोई काम नहीं आएगी आपकी ट्रेनिंग है। जब आप लिखते हो ना तो वो कॉपी पे नहीं लिखते हो, आप यहाँ पे लिखते हो, अपने न्यूरॉन्स में उसको प्रिंट करते हो। तो मेक श्योर आप सारी चीजें लिख रहे हो। सो राइट इन योर नोटबुक, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज माइंडसेट। पॉइंट नंबर 1 दैट इज माइंडसेट। बड़ा खेलना है तो दिमाग से खेलना पड़ेगा, अकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं ना सिल्वर पे हैं,
जो जो बंदे सिल्वर पे हैं और जो गोवा और दुबई का टारगेट हिट करना चाहते हैं, तो भैया आपका बहुत एफर्ट्स लगने वाला है। अपग्रेड इनटू प्लेटिनियम एज सुन एज पॉसिबल। कितने लोगों का प्लेटिनियम में अपग्रेड है? रेज योर हैंड। जितने भी लोगों का कैमरा ऑन है, अगर आपका प्लेटिनियम में अपग्रेड है पैकेज, जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। परफेक्ट परफेक्ट। कम से कम यहाँ पे 600 लोग हैं, तो 50 लोगों का ऐसे होंगे जिन्होंने प्लेटिनियम में अपग्रेड करा है। बड़ा खेलना है, प्लेटिनियम से खेल पाओगे, सिल्वर से नहीं खेल पाओगे। क्योंकि मैं आपको चीज बता दूं, जितना टाइम आपको सिल्वर की सेल क्लोज करने में लगता था, उतना ही टाइम आपको प्लेटिनियम क्लोज करने में भी लगने वाला है। जितना टाइम आपको सिल्वर क्लोज करने में लगता था, उतना ही टाइम आपको प्लेटिनियम क्लोज करने में लगेगा। तो क्यों ना प्लेटिनियम में अपग्रेड कर लिया जाए। 1 लाख करना है ना, तो प्लेटिनियम से जल्दी होगा, सिल्वर से जल्दी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपग्रेड योर माइंडसेट एज वेल एज योर कोर्स। प्लेटिनियम में सबसे पहले अपना कोर्स एनरोल करवाओ। जिसने कर लिया है, सेशन के एंड में रुकना, प्लेटिनियम वालों का है। हम एक अलग से चीजें प्लानिंग कर रहे हैं, हम कुछ लीडर्स मिलके प्लेटिनियम वालों के लिए क्या क्या चीजें नहीं रहेगी स्पेशल। ठीक है, तो जिसका प्लेटिनियम अपग्रेड नहीं है, प्लेटिनियम कर लो। क्योंकि माइंडसेट पे कभी काम कर पाओगे जब आप एक हाईएस्ट लेवल पे हो। हाई टिकट में जब तक खेलोगे नहीं, तब तक बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे जब तक हाई टिकट नहीं है आपके पास। सो सिल्वर से खेलना भी बंद कर दो, क्योंकि प्लेटिनियम आ चुका है। गोल्ड और प्लेटिनियम मारो जितना एज सून एज पॉसिबल। पेल सकते हो पेलते जाओ, पेल सकते हो पेलते जाओ। सिल्वर बताओ ही मत किसी को, सिल्वर किसी को बताओ ही मत। अगर बंदा सामने वाला लग रहा है ना आपको पोटेंशियल, तो सिर्फ प्लेटिनियम और पहले तो प्लेटिनियम बताओ। फिर अगर आपको दिख रहा है कि नहीं भाई पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता, गोल्ड बताओ। और बोले ना मेरे सिल्वर से एनरोल करना चाहता हूँ, आप बोल दो सिल्वर आउट ऑफ स्टॉक है, सिल्वर में लेता ही नहीं हूँ। सिल्वर की एनरोलमेंट में लेता ही नहीं हूँ भाई। मेरे को टीम में चाहिए शेर, मेरे को शेर पालने हैं। मेरे को ये लोलू पोलू नहीं पालने जो बंदे सिल्वर से आते हैं। मेरे को सिल्वर लेना नहीं है। अगर तुझे कहीं और ज्वाइन होना है तो तू ज्वाइन हो सकता है, मैं सिल्वर से एनरोलमेंट नहीं लेता। सीधा मुंह पे बोल देना है। अब आप सोचोगे कि सर अगर हमने ऐसा बोल दिया तो वो तो सच में किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अरे नहीं होगा पागल, नहीं होगा वो ज्वाइन। वो छोड़ ही नहीं सकता आपको। आप दुकान पे जाते हो जीन्स लेने, एग्जाम्पल के लिए, गर्ल्स है बॉयज है, अपना एग्जाम्पल बना ले। आप जाते हो दुकान पे जीन्स लेने, वो बोलता है, आप एक जीन्स को सिलेक्ट करते हो, वो पसंद आ गया आपको, और दुकान वाला बोलता है सर ये बिक चुकी है, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया इसको। अब आपका दिमाग उसी पे रहेगा कि नहीं भाई अब तो वही चाहिए मुझे। तो जब सामने वाले से बोलते हो ना भाई मैं सिल्वर से एनरोलमेंट नहीं लेता, मैं प्लेटिनम और गोल्ड के लेता हूँ, अगर तेरे को आना है तो इससे आ जा, नहीं आना तो भाई तू किसी और के साथ चला जा सकता है। बड़ा खेलना है, प्लेटिनम से खेलो। दुबई और दुबई का और गोवा का टूर कैसे क्वालिफाई होगा प्लेटिनम से, वो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, अपग्रेड योर माइंडसेट। छोटा नहीं सोचना, ये मत सोचना कि चल भाई 1 महीने में 10,000 आ जाए बहुत है, डेली की मेरा 500 पैसे आ जाए बहुत है, डेली की मुझे 1 सेल आ जाए बहुत है। इससे क्या काम चलेगा भाई। एफिलिएट मार्केटिंग में चिल्लर थोड़ी ना कमाने आए हो, चिल्लर कमाने आए हो एफिलिएट मार्केटिंग में। बड़ा खेलने आओ ना, तो बड़ा क्यों नहीं खेलते। बड़ा खेलने के लिए प्लेटिनम में आओ, प्लेटिनम बताओ, अपने आप को अपग्रेड करो। 3 दिन है आपके पास, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 से अपना कॉन्टेस्ट स्टार्ट है। 3 दिन है आपके पास प्लानिंग करने के लिए, जितना प्लानिंग कर सकते हो कर लो। जो जो कंटेंट बनाना है लिख लो, यूट्यूब स्टार्ट करना है कर दो। 3 दिन है, मैं फिर से कह रहा हूँ 3 दिन है आपके पास। जो चीज आपको लग रही थी ना लैग कर रही है, उसको सुधार लो 3 दिन के अंदर। 15 तारीख से आपकी सेल डलना चालू हो जानी चाहिए, मैं बस यही कहूंगा आपसे। और छोटा मत खेलना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, कम से कम कितने 700 के करीब लोग हैं यहाँ पे। इसमें से ऐसे भी लोग हैं जो आज ज्वाइन किए हैं, इसमें से ऐसे लोग हैं जो 1 महीने पुराने हैं, इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिनका 5, 10, 15, 20 हजार का पे आउट है, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 लाख का पे आउट है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, 1 मिलियन का भी है, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। तो मैं आप सभी को एक चीज कहूंगा कि भूल जाओ कि मेरा कितने का अर्निंग है टोटल। आप आज न्यू बॉर्न बेबी, आज पैदा हुए हो आप लीड्स गुरु में आज पैदा हुआ, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, आज से शुरू करना है आपको। भूल जाओ कि मेरे तो 4 महीने में सिर्फ 10,000 की अर्निंग हुई थी, सर मैं गोवा कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। सर मेरे तो 15 दिन से एक भी सेल नहीं है, मेरे को तो दुबई जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। बेटा सारा खेल ना माइंडसेट का है, सारा खेल माइंडसेट का है। मैं कह रहा हूँ भूल जाओ आप आज तक की आपकी कितनी अर्निंग हुई, कितना टाइम दिया, कितने प्रोस्पेक्ट है, कितने लीड्स हैं, सब भूल जाओ। आज आपका नया दिन है, आज शुरू करना है आपको। ठीक है, सिल्वर है ट्राई करो गोल्ड में जाने की, गोल्ड है ट्राई करो प्लेटिनियम में जाने की, और प्लेटिनियम है तो इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 अपग्रेड इनटू प्लेटिनियम। छोटा नहीं खेलना है, बड़ा खेलना है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एंड में मैं आपको कैलकुलेशन दूंगा, दुबई और गोवा का कैलकुलेशन दूंगा
कितना करना है, कैसे करना है, कितना खेलना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स को कवर कर लिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे ना 5,000 कमाने वाले भी है, 10,000 वाले भी हैं, तो उनको सुन के ना कुछ ज्यादा बड़ा लग सकता है जो मैं बताने वाला हूँ आगे चल के भी, उनको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। तो जितने भी लोग बिगिनर्स है ना, वो ट्राई करें। एक मेरी 2 दिन की पर्सनल मेंटोरशिप की ट्रेनिंग है, नहीं है आपके पास, स्पॉन्सर से ले लेना। स्पॉन्सर के पास भी नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपको 2 दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जितने भी बंदे आपके टीम में ज्वाइन हो रहे हैं, सबसे पहले उनको वो भेजो। 11 डेज की ट्रेनिंग नहीं भेजनी स्टार्टिंग में, बहुत लोग एक गलती कर देते हैं भाई। 11 डेज ट्रेनिंग ना थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग है, वो बंदा नहीं समझ पाएगा, उसको नहीं पता लीड जनरेशन क्या होता है, उसको नहीं पता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। 2 दिन की पर्सनल मेंटोरशिप की बेसिक ट्रेनिंग है, बिगनर्स ट्रेनिंग है, वो भेजो पहले उसको। तो यहाँ पे जितने भी बिगनर्स है ना, तो अभी मैं आगे जो बताने वाला हूँ, हो सकता है सर के ऊपर से जाए, हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आए, लेकिन समझने की कोशिश करना। और 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में पूरा कोर्स घोल के पी सकते हो तो पी जाओ। 3 दिन है आपके पास, जितने भी आज से पहले ट्रेनिंग हुई है ना, सबको घोल के पी जाओ। पानी में घोलो, नमक मिलाओ, पी जाओ, पी के सो जाओ। ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, तो सोचो मत आगे बढ़ने की बिल्कुल भी, ठीक है। नंबर 2, दैट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ऑलरेडी ट्रेनिंग है, बेसिक चीजें बता रहा हूं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। प्रोफाइल क्लीन होनी चाहिए, एकदम क्लीन, कचरा नहीं दिखना चाहिए कि कभी प्रमोशनल वीडियो डाल रहे हो, कभी अपनी फोटो डाल रहे हो, कभी किसी की इनकम की स्क्रीनशॉट तुमने डाल दिया अपने प्रोफाइल पे, कभी कहीं पे मोटिवेशनल वीडियो मिली वो डाल दिया, कहीं कोई अच्छा कोट मिला वो डाल दिया। जो मन में आता है, जो अच्छा लगता है, आप उसको प्रोफाइल पे डाल देते हो। ऐसा क्यों करते हो? आपका जो प्रोफाइल है ना, आपके घर है, वो आपका दुकान है। क्या आप अपने घर में कचरा आने दोगे किसी को? एक बंदा है, आपका गेट खटखटा रहा है, वो कचरा लेके आपके घर में फेंक के चला जाता है, आप कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप बोलोगे ना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो फिजिकल घर है, आपको दिख रहा है, लेकिन जो हमारा डिजिटल घर है, डिजिटल दुकान है, हमारा रिज्यूम है, जो लोग कचरा फेंक नहीं रहे हैं, तुम खुद कचरा डाल रहे हो उसके ऊपर। मेक श्योर योर प्रोफाइल इज क्लीन। अपना फेस दिखाओ प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पिक्चर पे आपका फेस दिखना चाहिए। लीड्स गुरु का लोगो नहीं लगाना, कंपनी का लोगो नहीं लगाना, ग्रुप फोटो नहीं लगानी, कार के साथ, बाइक के साथ, घर के साथ फोटो नहीं डालनी, चेहरा दिखाना उसमें अपना। बायो में अच्छी चीजें लिखो, थोड़ा अपीलिंग चीजें लिखो, ठीक है। अब क्या है कि कुछ चीजें है कि बायो में हर बंदा लिख रहा है डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर। आप कुछ यूनिक लिखो ना अपनी तरफ से, आप कुछ यूनिक लिखो अपनी तरफ से। हाइलाइट्स आप बनाओ, हाइलाइट्स क्लीन बनाओ। अब मैंने देखा है कि मान लो अर्निंग की हाईलाइट है, तो नीचे भी लिखा हुआ है अर्निंग, और जो हाईलाइट का कवर है ना, उस पर भी लिख दिया बंदे ने अर्निंग। तो भाई दो दो टेक्स्ट क्यों डाल रहे हो हाईलाइट के कवर पे? बंदा अनपढ़ थोड़ी है। लोगो यूज करना है आपको हाईलाइट के कवर पे, लोगो, लोगो यूज करना है आपको हाईलाइट के कवर पे, ठीक है। और जो आपकी पोस्ट होनी चाहिए ना, उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करो। दूसरी चीज, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग वीडियोस ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस? कोई नहीं बना रहा। गोवा जाना और वीडियो कोई नहीं बना रहा। बेटा एयरपोर्ट पे ही तुम्हारी प्रोफाइल चेक होगी, वीडियोस नहीं होगी तो एंट्री नहीं मिलेगी। रेज योर हैंड, कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं? मुश्किल से कुछ चंद मुझे हाथ दिख रहे हैं खड़े होते हुए, ठीक है। मुश्किल से मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो बंदे वीडियोस बनाते हैं। देखो, अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो एकदम। अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो ही नहीं। अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे हो ना, तो गोवा तो छोड़ो, तुम अपने शहर भी ना घूम पाओगे। जो बंदा वीडियोस नहीं बना रहा है वो कंपटीशन से बाहर है, वो रेस का हिस्सा ही नहीं है। पहली बात, वीडियोस बनाना चालू करो, क्योंकि जो बंदा अभी के टाइम पे वीडियोस बना रहा है ना, वो मार्केट को खींच के ले जा रहा है अपनी तरफ। आप देखो लीड्स गुरु में जिसको रिजल्ट आ रहा है, क्या वो वीडियोस बना रहा है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। जिस बंदे को लीड्स गुरु में सेल्स आ रहे रेगुलर बेसिस पे, क्या वो वीडियोस बना रहा है, नहीं बना रहा? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्या वो वीडियोस बना रहा है? यस। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, यस। आपको रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप वीडियोस नहीं बना रहे हो। आप लगे पड़े हो अर्निंग पोस्ट करने में, आप लगे पड़े हो इफ यू वांट टू मेक 30K to 40K, आप लगे पड़े हो इन सब चीजों में। वीडियोस बनाओ। अब कुछ लोगों को लगता है सर वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास कैमरा नहीं है, सर मेरे पास लाइटिंग नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। बहाने लोगों के पास, ये सब बहाने होते। आपके पास कैमरा है ना, स्मार्टफोन है ना आपके पास, अरे यार एक अच्छी से घर में किसी ऐसे लाइट वाले कंडीशन में जाओ जहां पे अच्छी सनलाइट आ रही है, वहां पे वीडियोस बनाओ जाके, वहां पे जाके वीडियोस बनाओ। फिर बता रहा हूँ,
जो बंदा वीडियोस नहीं बना रहा है वो कंपटीशन से बाहर है, वो रेस का हिस्सा है ही नहीं। वो गोवा दुबई छोड़ो, जैसे मैंने आपको बताया, वो शहर भी नहीं घुमा होगा अपना सही से। वो जब आप अपना चेहरा दिखाते हो ना, आप अथॉरिटी बिल्ड करते हो। सामने वाला आपकी प्रोफाइल पे आता है ना, वो आपसे बात करने से पहले ही वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। बंदा ट्रस्ट करता है, वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा बिना आपसे बात किए। वो सीधा आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजने वाला है, अगर उसने आपको चेहरा देखा है, उसने आपको बोलते हुए देखा है, उसने आपको ट्रेनिंग देते हुए देखा है, उसने आपकी अचीवमेंट देखी है, बंदा वहीं पिघल जाएगा भैया। बंदा वहीं पिघल जाएगा। प्रोस्पेक्ट एग्जैक्ट कैंडल, मोमबत्ती होते हैं वो सब, मोमबत्ती। और आपकी वीडियोस ना आग का काम करती है। आग मोमबत्ती को जलाएगी और बंदा पिघल जाएगा, पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट फेंक के मारेगा सीधा व्हाट्सएप पे कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, मैंने देखा, मैंने सीधा पेमेंट करके आया हूं, अब मुझे बताओ क्या क्या करना है। जो बंदे वीडियोस बना रहे हैं वो समझ सकते होंगे। अमान उपाध्याय को जानते होंगे आप, वो भी ट्रेनिंग में है शायद। उनके पास ऐसी यही होता है उनके साथ। यूट्यूब पे उनके वीडियोस हैं, लोग देखते हैं, अथॉरिटी बिल्ड है, ट्रस्ट बिल्ड है, उनको बोलते हुए देखा है, उनके अचीवमेंट देखिए, उनका द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, सब कुछ देखा है। बंदा पेमेंट करके सीधा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजता है भाई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि बंदा तुम्हें पेमेंट करके सीधा स्क्रीनशॉट भेज रहा है। और जब वो भेजता है ना स्क्रीनशॉट, यहाँ से हंसी निकलती है, यहाँ से अंदर से गुदगुदी होगी पेट में कि भाई बंदा सीधा स्क्रीनशॉट फेंक के मारा है। और कभी कभी तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ज्वाइनिंग किसकी है, मेल आ जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा ज्वाइनिंग किसकी हुई है। मैंने तो ना आज किसी को कॉल किया है, तो ईमेल किसका आया, 1501 का, 2701 का, या 6000 इतने का। वीडियोस बनाओ, 4 महीने आपके पास और 3 दिन तैयारी करने के लिए। 3 दिन बर्बाद मत जाने दो। गोवा दुबई रोज रोज नहीं जाया जाता, कभी कभार जाया जाता है, तो उसको क्वालिफाई क्यों नहीं करते हो। वीडियोस बनाओ, किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाओ ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कितने बेनिफिट्स हैं, लीड्स ग्रो क्यों करना चाहिए। कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियो बनाओ, डिफरेंस बताओ फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में। आप बनाना तो चालू करो। आप 1 2 3 वीडियोस बनाओगे ना, आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि मुझे अगला क्या बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप एक वीडियो शूट करके देखो अपनी, कुछ भी कैसी भी, आपको अगला पता चल जाए कि मेरे को अगली वीडियो कौन सी शूट करनी है, अगली कौन सी वीडियो कौन सी बनानी है। जाओ कमरे से थोड़ा बाहर निकलो, अच्छी जहां पे लाइट आ रही है ना, फोन को सामने रखो, बोलो और डाल दो इंस्टाग्राम पे। अरे अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस, आई एम इन दिस, माय नेम इज ये वो, ये इंट्रोडक्शन दे के डाल दो यूट्यूब पे या गूगल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे। 4 लोग हंसेंगे तो हंसने दो, क्या होता है, एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, 3 दिन हंसेंगे, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालना चालू कर दोगे तो एक दिन वो भी आपको कॉपी करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बनाओगे वीडियोस, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। 3 दिन है और 4 महीने आपके पास। 3 दिन प्रिपरेशन के लिए, 4 महीने आपके पास। जितना ठोक सकते हो ठोक दो। यूट्यूब पे आ सकते हो आ जाओ, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना सकते हो भर दो। और शुरू में कुछ लोग बोलेंगे कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, वो बुद्धू होते हैं। शुरू में ना क्वांटिटी पे फोकस करो, डालते रहो दबा दबा के, जैसी बन रही है डालो, क्वालिटी से मैटर नहीं करता। शुरू में क्वांटिटी मैटर करता है, बाद में क्वालिटी मैटर करता है। मान लो आप दिन की 3 रील डाल रहे हो, महीने की 90 रील हो गई, 90 रील, 90 रील डालो, कचरा डालो लेकिन डालो। लेकिन 90 दिन के बाद पता क्या है, आपको पता चल जाएगा मेरी कौन सी रील वायरल होती है। आपको पता चल जाएगा मेरे को मेरी क्या क्या गलती होती है, आपको पता चल जाएगा मेरे को इंप्रूव करना क्या क्या है। फिर 90 दिन के बाद आप क्वालिटी पे फोकस करो। 3 दिन है, 4 महीने हैं। 4 महीने बहुत होते हैं, हर कोई हिट कर सकता है जो मैं बताऊंगा अगर वो कर रहा है तो। ठीक है, क्लियर है वीडियोस का पंगा, ये पंगा क्लियर है ये वीडियोस का। ये वीडियोस बनाना चालू करो। अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा सर कैसे बनाओ क्यों बनाओ, तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, उनके वीडियोस का स्टाइल, सॉन्ग, कंटेंट कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं समझ में आ रहा क्या क्या बनाए, तो जिन लोगों ने वीडियोस बनाई है उनके वीडियोस को कॉपी कर लो। सोशल मीडिया पे कॉपी का ही तो खेल चलता है। मैं अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करूं, कुछ भी सर्च करूं, ठीक है, इस फोन का मान लीजिए मेरा कोई भी फोन है, अगर मैं इसकी अनबॉक्सिंग सर्च करूं तो क्या मेरे को एक वीडियो दिखेगी या 1000 वीडियो दिखेगी। 1000 वीडियो दिखेगी। सबने बताया सेम ही है कि इसकी डिस्प्ले ऐसी है, इसमें इतना रैम है, इसमें इतनी स्टोरेज है, इसका इतना कैमरा है, लेकिन हर बंदे ने अलग अलग तरीके से बताया। तो अब दूसरे का कंटेंट कॉपी करो, अपने तरीके से बनाओ, सिंपल। उसकी रील अपने अपने प्रोफाइल पे मत डालो, उसकी रील अपने प्रोफाइल पे मत डालो, आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो। आप उसका कंटेंट कॉपी करो, लिखो और अपने मुंह से बोल के उसको पोस्ट करो। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है, वीडियोस का क्लियर है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन लिख लो, कॉपी में लिखते रहो।
तीसरा पॉइंट लीड जनरेशन। अब मुझे बताओ डेली आपकी कितने कितने लीड्स आती हैं, चैट सेक्शन में बताओ डेली आपके पास कितने लीड्स आती हैं, बी ऑनेस्ट, फेंकना मत कोई, जस्ट बी ऑनेस्ट, कितनी सेल्स कितने लीड्स आती हैं आपके पास। मानोगे नहीं, पता चैट सेक्शन में क्या चल रहा है, आप सभी को तो देख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने चैट सेक्शन बंद कर रहा है, क्योंकि जो फोन से अटेंड कर रहे हैं ना उनको डिस्टर्बेंस होता है। जीरो बंदे जीरो लिख रहे हैं, जीरो 0 2 3 0 2 3 0 2 3। अब बंदा जीरो लीड जनरेट कर रहा है तो गोवा कैसे जाएगा मुझे बताओ। गोवा गलती से चला भी जाएगा तो मार खा के आएगा वहां से, लीड ही नहीं आ रही उसके पास, क्या करेगा वो। अरे सप्लाई ही नहीं आएगा। तुम कोई माल बनाते हो, उस माल को बनाने के लिए जो चीज चाहिए अगर वही पैदा नहीं होगी तो कहाँ से वो करोगे। चाय पीते हो, अगर चाय पत्ती ही नहीं पैदा होगी तो कहाँ से चाय पियोगे, कहाँ से पियोगे। एफिलिएट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का क्विट करने का नंबर 1 रीजन होता है लोगों की कमी हो जाना। लोगों की कमी हो जाना नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में नंबर 1 रीजन है, लोग क्विट कर देते हैं। वरना आप मुझे बताओ, आप कल कह रहे थे मेरे को लीड्स ग्रुप पसंद नहीं है हटाओ, और कल आपको 2 बंदे का मैसेज है कि हमें आपके साथ सर एनरोल करना है, तो क्या उस दिन आप छोड़ दोगे लीड्स ग्रुप या कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो फ्लो है ना लीड्स का, वो रुकना नहीं चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। जितने भी लोग डीएम करते हैं, डीएम बंद कर दो यार। डीएम में कितना रिजल्ट आता है आपको पता है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं जब से लीड्स गुरु में हूं मैंने एक बंदे को भी आज तक डीएम नहीं किया है, नॉट अ सिंगल पर्सन, एक बंदे को भी नहीं। ट्रेनिंग में मैंने आप सभी को डेमो करके दिखाए होंगे 2 3 लोगों को, वो डेमो अलग चीज है, अपने मन से मैंने आज तक एक बंदे को भी डीएम नहीं किया है, सोच लो। और लीड्स गुरु से पहले मैं किसी और प्लेटफॉर्म में था, वहां मैं डीएम किया करता था। क्योंकि शुरुआत में इंसान क्या करता है, नया नया बंदा लीड्स ग्रुप में ज्वाइन होता है, ले डीएम पे डीएम, एक दिन में 10 बंदों को, एक दिन में 50 बंदों को, और कल कहता है सर मेरा अकाउंट ना बंद हो गया है, सर मैसेज ना जा नहीं रहा है, ये क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। लकवे पड़ गए आपके इंस्टाग्राम को। मैसेज करते हो ना, मैसेज करना बंद कर दो यार। 2 तरीके से लीड जनरेट होती है, आउटबाउंड एंड इनबाउंड, लिख लो जल्दी से। आउटबाउंड मतलब आप लोगों के पास जाते हो, उनको अप्रोच कर रहे हैं। इनबाउंड, इनबाउंड मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने कंटेंट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू, व्हाटएवर। आउटबाउंड मतलब आप जाते हो, उसकी प्रोफाइल पे जाते हो, लाइक कमेंट करते हो, एक मैसेज डाल देते हो, हाय माय नेम इज मानसी, हाय माय नेम इज राहुल, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू मेक 20K to 30K टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड, या डीएम यू ऑन माय व्हाट्सएप, सीधा तुम चिपका के आ जाते हो। ठीक है, वो नहीं करना। जितने भी बिगिनर्स हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल पे है ना, जो 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा चुके हैं, वो मत करना ये चीजें, वो मत करना। डीएम वही कर रहा है जो वीडियोस नहीं बना रहा है अपनी, क्योंकि उसके पास लीड्स नहीं आ रही तो कोई चारा नहीं है डीएम करने के अलावा। लेकिन आप वीडियोस बनाओगे ना तो आपके पास इतनी लीड्स आने वाली है, इतनी लीड्स आने वाली है ना आपको डीएम की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फॉर लीड जनरेशन रील्स बनाओ, हफ्ते में एक बार अपना डैशबोर्ड का जो अर्निंग होता है ना उसकी वीडियो बना के डालो अपने उस पे इंस्टाग्राम के रील पे। लीड्स आती है वहां से, मैं बता रहा हूँ लीड्स बहुत आती है। जितने एड से रिजल्ट नहीं आएंगे ना, उतना आपको रील से रिजल्ट आ जाएगा। एड्स क्या है, 5 दिन के लिए रन कर रहे हो, 5 दिन तक लीड आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। एक रील आपकी भैया अगर 100K 200K 300K 1 मिलियन तक टच कर गई गलती से भी, खुदा ना करे गलती से टच कर गई, आपका ना इनबॉक्स भर जाएगा लीड से, आप संभाल नहीं पाओगे। मैं संभाल नहीं पाया था, और मैं संभालने के चक्कर में इतने लोगों को मैंने डीएम का रिप्लाई कर दिया, मेरा अकाउंट बंद हो गया 4 बार। पहली बार बंद हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला बंद क्यों हुआ, दूसरी बार बंद हुआ फिर भी मुझे नहीं पता चला क्यों बंद हुआ, तीसरी बार भी मुझे नहीं पता चला क्यों बंद हुआ, फिर मुझे पता चला कि मेरे पास जो इतनी सारी लीड्स है ना, मैं उनको व्हाट्सएप पे लाते लाते ना इतने बंदों को 50-60 बंदों को यार मैं 10 मिनट में मैसेज कर दे रहा हूँ, अकाउंट मेरा बंद हो जा रहा है। मैसेज नहीं करना, कंटेंट के थ्रू अट्रैक्ट करना है। रील्स बनाओगे ना, रील्स बनाओगे तो ब्रांडिंग भी आएगी, ट्रस्ट भी आएगी, सेल्स भी आएगी, लीड्स भी आएगी, उसका बाप भी आएगा, सब कुछ आएगा, पूरी फैमिली आएगी उसके साथ। क्लियर है। नहीं फर्क नहीं पड़ता, मत करो लोगों को मैसेज, अब अट्रैक्ट करने का काम करो। ठीक है, हफ्ते में एक बार क्या करना, डेली आपकी रील्स डलनी चाहिए। अगर आपके 1000 2000 3000 फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 10,000 भी फॉलोवर है ना तो आपके डेली एक एक वीडियोस डलनी चाहिए। मैं भी कंटिन्यू करने वाला हूँ,
ठीक है, मैं भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यार मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ आप भी उसी टॉपिक पे वीडियो बना दो, क्या दिक्कत है? मेरे प्रोफाइल पे जाओ, मैंने जो डाली वीडियो उसको कॉपी कर लो, अपने स्टाइल में बना दो। कॉपी तो करना है, सक्सेस इज ऑल अबाउट कॉपिंग द सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेस क्या है? सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना, और क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है, कॉपी तो करना है मैं। तो जैसे एग्जाम में तुम कॉपी करते थे, यहाँ भी एक बार कॉपी करके देख लो। वहां तो पास हो गए, अगर यहाँ भी पास हो गए तो बल्ले बल्ले, फेल हो गए तो 2300 रुपये लगाए, क्या जाएगा? रोड पे थोड़ी आ जाओगे। कुछ लोग डर जाते हैं, 2300 रुपये लगाए ये वो। अरे 2300 रुपये क्या है यार, कुछ भी नहीं है, तुम क्या लेके बैठे हो? ठीक है, रील्स बनानी है डेली, एक एक रील्स डेली डालो। दिन के 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, तो भैया उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हफ्ते में एक बार अपनी अर्निंग के डैशबोर्ड की स्क्रीन क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो, अच्छे से, लेकिन क्लीन होनी चाहिए। कचरा मत डाल देना कि रिकॉर्ड किया डाल दिया। थोड़ी बहुत तो इंस्टाग्राम से एडिटिंग आती होगी ना आपको, रील से। सॉन्ग कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, 2 वीडियोस को कंबाइन कैसे करना है, तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा ना, स्मॉल स्मॉल चीजें। तो लीड जनरेशन के लिए वो करो, वीडियो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और अभी हम दुबई और गोवा की बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा लीड की जरूरत पड़ने वाली है। तो रील के साथ साथ ना, आपको पता है पेजेस पे प्रमोशंस भी होते हैं। मैंने प्रमोशन करवाया नहीं है, करवाना चालू करूंगा। डेली का 100 रुपये प्रमोशन के लिए अलग से निकालो, डेली का 50 से 100 रुपये प्रमोशन के लिए अलग से निकालो। एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे को इस पे से प्रमोशन करवा रहा हूँ, मेरे को 100 लीड चाहिए, 50 लीड चाहिए। 100 रुपये पकड़ाओ और अपनी एक फोटो बोलो कि भाई ले अपनी तू प्रोफाइल पे शेयर कर दे, स्टोरी पे शेयर कर दे। आपको बस ये करवाते रहना है रेगुलर बेसिस पे। अगले 30 डेज तक ट्राई करके देखो कितना पैसा जाएगा। एक दिन का 100, 30 दिन का 3000। अरे गोल्ड मार दोगे, तुम्हारा वापिस आ जाएगा सारा पैसा, क्या दिक्कत है? पैसा लगाना भी तो सीखो, कमाने के लिए पहले लगाना पड़ता है, तो पैसा लगाना भी सीखो। ठीक है, शूट आउट ले सकते हो। एड अगर आपको अच्छे से रन करना आता है, क्योंकि एड अकाउंट बहुत ब्लॉक हो रहे हैं, एड अकाउंट बहुत ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, एड अकाउंट सही से रन करना है तो सही से करो और वीडियोस बनाओ। रील्स, शूट आउट और एड्स, 3 तरीके लीड्स भर भर के आपके आने वाले। ठीक है, और अगर यूट्यूब पे आप अगर लीड्स गुरु का रिव्यू दे सकते हो, आपने अगर 50,000, 10,000, 20,000 रुपए कमाए, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उस वीडियो को यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब से भी ब्रांडिंग होती है। ठीक है, क्लियर है लीड जनरेशन? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। आएंगे भी आएंगे, गोवा पे आएंगे। अब देख रहे हो लोगों को सर मैसेज कर रहे हैं, सर गोवा का बताओ ना, गोवा का बताओ ना। अरे यहीं से तो होके निकलोगे। गोवा ऐसे थोड़ी ना कि घर का दरवाजा खोला और सीधा अपने होटल में पहुंच गए गोवा वाले। भैया रास्ता है, पूरा रास्ता पूरा गुजर के जाना पड़ेगा आपको, और रास्ते में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी फिर। ठीक है, जस्ट टाइप क्लियर अगर आपको चीजें क्लियर हो गई तो। एक बोतल लेके बैठे पानी की, पानी पीते रहे। ठीक है, देखो भाई एज मैटर नहीं करती, अगर आपकी एज 16-17 है तो भी आप दुबई और गोवा जा सकते हो। ठीक है, लीड जनरेशन क्लियर है। क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग पूरा नहीं सिखाऊंगा, बथेरी ट्रेनिंग पढ़ी है, हॉल ऑफ फेम पढ़ा है, फोर स्टेप टू क्लोज एनी सेल वो भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी ट्रेनिंग है। क्लोजिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो समझना। जब भी पहली बार किसी अनजान बंदे से कॉल पे बात करो तो क्लोजिंग मत करना, ट्रस्ट बना लेना पूरी तरीके से, मैं बता रहा हूँ। पहली कॉल पे इस इंटेंशन से मत जाना कि सेल्स क्लोज करनी है, पहली कॉल पे इस इंटेंशन से जाना है, इससे रिश्ता बनाना है बहुत अच्छा, रिलेशन बनाना है बहुत अच्छा। पहली अगर कॉल पे पिच मार दोगे, होती है सेल्स क्लोज 100 में से 1-2 होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती उससे। पहली कॉल पे अनजान लोगों से प्रोडक्ट पिच मत किया करो कभी भी। जितना जान सकते हो उसके बारे में उतना जानो, क्योंकि द मोर दे टेल यू अबाउट देमसेल्फ द मोर दे लाइक यू। एक रूल है कम्युनिकेशन का, द मोर दे टॉक अबाउट देमसेल्फ द मोर एबिलिटी एंड लाइकली दे लाइक यू। मतलब वो अपने बारे में जितना आपको बताएगा उतना ही ज्यादा वो आपको लाइक करेगा। इसको तुम अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको लाइक करे, उससे ज्यादा बातें करो, ज्यादा क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, किसी लीड से कॉल पे बात कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे रहते हो, क्या कर रहे हो, अच्छा बीकॉम कर रहे हो, अच्छा बीकॉम करने के बाद क्या सोचा है? वो बोलेगा भाई मेरे ना अच्छे से जॉब करनी है। अच्छा अच्छा, तुझे नहीं लगता जॉब में या बिजनेस में यार बिजनेस करना चाहिए? क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालो, एक क्वेश्चन पूछोगे उसके अंदर से दूसरा क्वेश्चन निकालो, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन निकालो, तब तक क्वेश्चन पूछते रहो जब तक सामने वाला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ लेता। खत्म, बन गया रिलेशन। लोग कहते हैं सर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? सामने वाले से क्वेश्चंस पूछते रहो, वो जवाब देता रहेगा, जब तक वो आपसे ना सवाल पूछ लेना तब तक उससे सवाल पूछते रहो, तब तक उससे सवाल
पूछते रहो, फिर वो बंदा अपने आप बिजनेस पे आ जाएगा। तो भाई पहले कॉल पे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अनजान लोगों से बात कर रहे हो, यानी कि कोई इंस्टाग्राम पे नंबर शेयर कर देता है आपको, या आप किसी को इनविटेशन या कुछ भी अचानक ही अनजान कॉल करते हो, रिलेशन मजबूत बना लो, बेशक कॉल कट कर दो लेकिन रिलेशन बना लो, बंदा बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अर्जेंसी को सही से बिल्ड करने की कोशिश करो, अर्जेंसी को सही से बिल्ड करने की कोशिश करो। कुछ लोग तो करते ही नहीं है, हाँ हेलो कैसे हो आप, ये ठीक है, वीडियो देखी, हाँ क्या डाउट है, ये डाउट है, स्टार्ट करना है, नहीं ठीक है ओके रख लो। यही करते हो ना आप, हाय हेलो क्या करते हो, वीडियो देखी कि नहीं देखी, क्या डाउट है, ठीक है डाउट क्लियर किया, करना है नहीं करना, वो कहता है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, आप ठीक है बता दियो पापा से पूछ के, आप कॉल कट कर देते हो। जब भी कॉल पे बात कर रहे हो ना, जो पकड़ होनी चाहिए ना वो आपके हाथ में होनी चाहिए, जो डोर होनी चाहिए ना पतंग की वो आपके हाथ में होनी चाहिए, किधर किस टाइम घुमाना है, लेफ्ट किधर ले जाना है, राइट किधर ले जाना है, कब उसकी काटनी है, कब अपनी कटवानी है, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी सामने वाले को जीतने के लिए ना अपनी भी कटवानी पड़ती है। वो कहते हैं इफ यू लूज द आर्गुमेंट यू विन द पर्सन, बट इफ यू विन द आर्गुमेंट यू लूज द पर्सन। समझ में आई ये बात किसी को? इफ यू विन द आर्गुमेंट यू लूज द पर्सन, बट इफ यू लूज द आर्गुमेंट यू विन द पर्सन। कुछ लोग तो सोच में बैठे हैं, ये क्या बात कर दी सर ने। कभी कभी हमारे प्रोस्पेक्ट से ना हमारी अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ना, बात में थोड़ी बहुत खनक हो जाती है हल्की फुल्की, तो सामने वाले से हार जाओ, उसको बोल दो तू सही है। अगर आप लड़ाई हार जाते हो ना तो सामने वाले का दिल जीते लेते हो, लेकिन अगर आप लड़ाई जीत जाते हो तो सामने वाले को हार खो देते हो भाई अपने आप को। ठीक है, ये बात तो चलो एक एक्स्ट्रा निकल गई कम्युनिकेशन की। अर्जेंसी को सही से बिल्ड करना चालू कर दो, या तो सामने वाला, आप देखो हर एक कॉल पे क्लोजिंग होती है, ऐसी कोई भी कॉल नहीं है जहां पे क्लोजिंग नहीं होती। या तो आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, या प्रोस्पेक्ट आपको अपना बहाना सेल करेगा, या तो आप अपना उसको प्रोडक्ट सेल करोगे या वो आपको अपना बहाना सेल करेगा। क्लोजिंग हो रही है भैया, हर कॉल पे हो रही है क्लोजिंग, हो रही नहीं हो रही क्लोजिंग? या तो आप क्लोज करते हो सिल्वर या गोल्ड से, या वो अपना बहाना बना के आपको क्लोज कर देता है। कॉल आप कर रहे हो, अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, पकड़ डोर आपके पास होनी चाहिए। जब डोर आपके हाथ में तो कोई आपकी कैसे काट सकता है, आप उस पर भारी पड़ने चाहिए। आप उस पर भारी पड़ने चाहिए। अर्जेंसी का कैसे यूज करना है देखो, नॉर्मली कॉल होती है हाय हेलो, वीडियो देखी नहीं देखी इतना सब कोई करता है, डाउट्स क्लियर करें, ठीक है, वही मैंने एक ट्रेनिंग में ही बताया था, पहला इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन डिसीजन बताया था मैंने कुछ करके, हाय हेलो किया, वीडियो देखी नहीं देखी, डाउट्स क्लियर किए, डाउट्स क्लियर करने के बाद अब आ जाता है क्लोजिंग वाला पार्ट, डिसीजन वाला पार्ट, जहां पे अब आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। क्योंकि एंड में बंदा तो ये बोलता है ना, ठीक है मैं कल सुबह बताता हूँ, ठीक है एक बार मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, ठीक है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। देखो डिटेल में नहीं चाहूंगा, अगर इस पे डिटेल में चला गया तो बाकी का पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग देख लेना एक बार क्लोजिंग वाली, ठीक है। क्लोजिंग कह रहा हूँ, अर्जेंसी को बिल्ड करना सीख जाओ, कि अगर आप कल रात के 12 बजे, अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले पहले एनरोल करते हो तो आपके मेरी तरफ से ये बोनसेस मिलने वाले हैं। अगर आप कल शाम के 6 बजे से पहले अगर शुरू करते हो गोल्ड के साथ, तो आपको कैसे ट्रेनिंग का मौका मिलेगा जिसमें सिखाया जाता है 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप आज में शुरू करोगे तो मेरी तरफ से आपको एक कोर्स फ्री मिलेगा जिसका प्राइस 5,000 रुपए। अगर आप आज रात के 8 बजे से पहले शुरू करोगे तो हमारा एक हॉल ऑफ फेम का ट्रेनिंग होने वाला है जिसमें सिखाया जाता है कि 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है, आप उसका पार्ट बन सकते हो। अर्जेंसी बनाना चालू कर दो। गोवा जाना है, दुबई जाना है, आर या पार खेलो, आर या पार खेलो। अगर किसी बंदे ने बोल देना मैं सोच के बताऊंगा, जाने दो उसको, करने वाला कर लेता है, ना करने वाला कभी नहीं करता। अब हमारे पास गिनती की महीने की 5 लीड आती है और हम 5 लीड के पीछे पड़े रहते हैं कि ये क्लोज हो जाए वो क्लोज हो जाए, डेली उसको हाय हेलो गुड मॉर्निंग फलाना ठिकाना ये भेजते जा रहे हैं उसको। एक लीड पे कभी भी ना ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। अगर या तो वो क्लोज होगा या अपना बहाना देगा, छोड़ दो उसको, क्लोज हो गया तो टीम में आ गया, बहाना दे दिया तो फॉलोअप में डाल देना, फॉलोअप बताऊंगा भी कैसे करना है। लीड्स का फ्लो आते रहना चाहिए, डेली रील्स बननी चाहिए, पेजेस पे प्रमोशन अगर डेली नहीं डलवा सकते हो हफ्ते में एक बार 2 बार डलवाते रहो। क्योंकि भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, चाय ऊपर से डलती है ना छन्नी में, तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय छन जाती है, लेकिन ऊपर से चाय नहीं डालोगे और नीचे से देखोगे ये आ क्यों नहीं रही है नीचे, पहले ऊपर से तो डालो, लेट्स को डालो, फिल्टर होके अपने आप नीचे आएगी वो।
कॉल पे आर या पार खेलना है। आर या पार कैसे खेलना है देखो, जिस बंदे के पास 3 लीड आती है ना, वो 3 लीड से पूरा बात करता है खुल के 1-2 घंटा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, गोवा और दुबई का टूर क्वालिफाई करना है ना, तो आपके पास लीड्स बहुत सारी आनी चाहिए। और अगर मान लो दिन के आपको 20 से 30 लीड आ रही है, तो 20 से 30 से आप हर बंदे से कॉल पे नहीं बात कर पाओगे, इतना टाइम नहीं होता। आर या पार खेलो कि भाई देख, अभी ना गोवा का ट्रिप निकला, अगर तू चाहता है अचीव करना या तू चाहता है उसका प्रॉपर रोड मैप मिलना, तो आजा, क्योंकि मेरे को टीम में चाहिए काम करने वाले बंदे, ठीक है। और मैं सिल्वर से एनरोलमेंट लेता नहीं हूँ, तो तेरे को करना है भाई गोल्ड या प्लेटिनम से, तो आज रात के 8 बजे से पहले कर सकता है, ताकि आप तेरे को ये भी बोनस मिल जाए। और नहीं करना तो भाई ठीक है, तू जैसा है वहीं पर रहे, कल भी तू वैसी था, आज भी वही है, और कल की भी वैसे रहेगा। कट कॉल, आर या पार, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिन पे बहुत सारी लीड्स आ रही हैं। अब आपके पास आती महीने की 1 लीड, और उससे आप ये बोल दोगे आर या पार, वो तुम्हें पार करके चला जाएगा, ठीक है। वो तुम्हें पार करके चला जाएगा। जिन पे बहुत सारे लीड्स है, नंबर है ना जिन पे बहुत सारे, मान लो तुम्हारे पास अभी फॉलोअप में मान लो 50 लोग हैं, आप ले रहे हो फॉलोअप 50 लोगों का 2 महीने से, 50 की लिस्ट बनाओ, लाइन से कॉलिंग करो, पेल दो। दुबई का एक क्या बोलते हैं, दुबई और गोवा का ट्रिप निकला, क्वालिफाई करना है, रोड मैप चाहिए, आ जा, नहीं चाहिए जा। कुछ कुछ लोग ना, गोवा का ना ड्रीम होता है जाने का, समझो चीजें, सपना होता है गोवा, फ्लैट में बैठने का सपना होता है। और आप ना कहीं उसके नीड को, वांट को, ड्रीम को, तीनों चीजों को हिट कर रहे हो आप वहां पे, समझ रहे हो। हम गए गोवा भाई, हमारा फ्लैट में बैठने का ड्रीम हुआ करता था, गोल हुआ करता था, पूरा हो गया। हमारा गोल था जय सर से मिलना, मिल लिया, पूरा हो गया। हमारा गोल था अपने टीममेट्स वालों से मिलना, वो भी पूरा हो गया। हमारा टीम था गोवा में 4 दिन, हमारा क्या बोलते हैं, गोल था 4 दिन गोवा में रहना, वो भी पूरा हो गया। हमारा ये भी गोल पूरा हो गया कि हमारा 1 रुपये भी नहीं लगा। मतलब एक बार में 6 से 7 गोल्स पूरे हो गए हमारे, एक बार में। गोवा ट्रिप क्वालिफाई करो, सारे सपने पूरे करके ले जाओ, ठीक है। क्लोजिंग में आर्या पार खेलो, और आर्या पार तभी खेल पाओगे जब आपके पास लीड्स आ रही हैं, और लीड्स तभी आएंगे जब आप वीडियोस बना रहे हो, वीडियोस तभी बनाओगे जब आप मेहनत करोगे। तो मेहनत करो, पैसा ले जाओ, मेहनत करोगे तो वीडियोस बनाओगे, वीडियोस बनाओगे तो लीड्स आएगी, लीड्स आएगी तो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग आएगी तो सेल निकलेगी, सेल आएगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मुस्कान आएगी। वो वाली मुस्कान नहीं आएगी, चेहरे पे मुस्कान आएगी, ठीक है। तो मेहनत करो ना, किसने रोका आपको करने के लिए। क्लोजिंग हो गया, आर्या पार, ठीक है। आर्या पार खेलो, चैट सेक्शन में बता दो एक बार भाई कैसी लग रही है ट्रेनिंग। आएंगे आएंगे यार, गोवा कैसे करना है, आएंगे भी, एंड में आएंगे। एक बार थोड़ी मुशक्कत करके चैट सेक्शन में अपने उंगलियों को थोड़ा दबाव दीजिए टाइप करने के लिए कुछ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है लोगों को। कह रहे सर आपकी ट्रेनिंग में मौज आ जाती है। अरे हम देती हैं ऐसी ट्रेनिंग है। कह रहे सर आपकी ट्रेनिंग में हंसी भी होता है, मजाक भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, गूजबम भी आ रहे, चलो मजा आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग हो गई। अब आते हैं फॉलोअप पे पार्ट। फॉलोअप हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन पे आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, पता है क्या है, अभी मैंने आपको बताया आर या पार खेलना है। जब आर या पार वाला गेम खेलोगे ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ वही खेलना जिसके पास लीड्स है, जिसके पास लीड्स नहीं है वो मत खेलना। कृपया बच्चे इससे दूर रहें, घर पे इसकी प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। मैंने पता चला आपके पेरेंट्स आपको आर पार कर दे, ठीक है, कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तू कॉल पे, ये वो। तो बात कर रहे थे हम क्लोजिंग का, हो गया। हाँ, क्लोजिंग के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मेरी ट्रेनिंग है डे 5 11 डेज वर्कशॉप में, उसमें आपको पूरा साइकोलॉजी सीखने को मिलेगा, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, क्यों आते हैं, हम कैसा फील करते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। और अगर आपको एक ऑब्जेक्शन पे स्पेसिफिक आंसर चाहिए, तो 15 तारीख को हमारे सिल्वर में ना एक कोर्स ऐड हुआ है, एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग, आप सभी को पता है। एक बार मुंडी हिला दो ऐसे करके, कैमरा ऑन है जिसके, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, सबके चेहरे दिख रहे हैं। तो एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स को हम 5 लीडर्स ने मिलकर बनाए हैं, जिसमें हर चीज एक एक डिटेल में, गोवा दुबई क्वालिफाई करने में वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो देखना जरूर 15 तारीख को, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वही है, ऑब्जेक्शन आधे झूठ होते हैं, आधे सच होते हैं, और वो एक घिसे पिटे रिजेक्शन आते हैं बार बार। पैसे नहीं है, कॉमन है ये तो, आप मेरा पैसा दे दो, टाइम नहीं है, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, भैया पापा से पूछ के बताऊंगा, मैंने भी शुरू किया था भाई, मेरे पैसे डूब गए। तो 5-6 ऑब्जेक्शन है जो आपके पास रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो उनको तैयार कर लो ना, उनकी स्क्रिप्ट, उसके वर्ड पहले से तैयार कर लो, कि जैसे कोई मुझे बोले पैसे नहीं है, मेरे को क्या बोलना है, कैसे खेलना है उसके दिमाग के साथ,
कैसे अर्जेंसी बनानी है, प्रिपेयर कर लो पहले से, क्या दिक्कत है। जब पता है बारिश आने वाली है तो छाता ले लेते हो ना, घर से निकलते हो ना छाता लेके। ऐसा तो नहीं है कि बीच मार्केट में निकल गए, बारिश आए फिर घर आके लेके निकले। आपसे बड़ा फिर बुद्धिमान कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। 678 लोग, कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहे यहाँ से। अरे जाओ भाई, थोड़ी जनसंख्या कम करो, भारत में ऐसी पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन पे दिन, और तुम जूम पे पॉपुलेशन बढ़ा के बैठे हुए हो, ठीक है। अब आते हैं फॉलोअप पे, ठीक है। देखो 95% जो सेल्स होती है ना वो फॉलोअप से क्लोज होती है। जो मैंने आर या पार मेथड बताया ना आपको, वो पता क्या काम करेगी। अगर आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हो आर या पार वाले मेथड से कि भाई ये टूर है, ये बोनस मिल रहा है, कल तक आना है तो आ जा, ऐसे कॉल करोगे आर या पार वाला, तो 10 में से एक सेल तो आपकी आ जाएगी, ठीक है। 10 में से मिनिमम एक सेल आपकी आ जाएगी। और जो बाकी लोग कहेंगे कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा, उसको तो फॉलोअप में डालना ही डालना है, क्योंकि फॉर्चून इज इन द फॉलोअप, मनी इज इन द फॉलोअप। सब कुछ फॉलोअप के अंदर रखा हुआ है, सब कुछ फॉलोअप के अंदर। आप देखो ना, आपने जब लीड्स गुरु स्टार्ट किया था तो आपने कितने दिन लिया था ज्वाइन होने के लिए? एक दिन, एक घंटा, या एक महीना? तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं 5 महीने, 5 साल। सर जब पैदा हुआ था ना तभी सोच लिया था मैंने। 3 महीने, 6 महीने। तो जब आप 6 महीना ले सकते हो लीड्स गुरु को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या अपने लीड्स को भी नहीं दे सकते 6 महीना? आप पीछे पड़ जाते हो। आज कॉल पे बात की, कल सुबह गुड मॉर्निंग, रात में गुड नाइट, दिन में इतना कमाया, उसने इतना कमाया, और 3 दिन बाद फिर शांत पड़ जाते हो। जैसे आग जलती है, आग जलते 1 घंटे तक आराम से वो आग तापते रहते हो बैठ के, लेकिन 1 घंटे बाद आग बुझ जाती है तुम्हारी। सेम हाल तुम्हारे साथ भी हुई है। जब तुम 6 महीने बाद कन्वर्ट हो सकते हो तो तुम्हारी लीड भी कन्वर्ट हो सकती है। सो फॉर्चून इज इन द फॉलो, फॉलो अप लेते रहो, छोड़ना मत उसको। फॉलो अप छूटा, पैसा हाथ से छूटा। फॉलो अप छोड़ दिया तो पैसा गया हाथ से, भूल जाओ, भूल जाओ पैसे, कुछ चवन्नी वन्नी भी हाथ में नहीं आने वाली, ठीक है। फॉर्चून इज द फॉलो, फॉलो अप कैसे लेना है लिखो ध्यान से। 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। कौन बोला 5? क्या नाम है इसका? डिजिटल, ये कौन सी दुनिया में दे रहे भाई, पीके होगा। तो 1 हफ्ते में होते हैं 4 हफ्ते। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अक्टूबर चल रहा है मान लो, आज से मान लो, या 15 तारीख से कैलकुलेट कर लो। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मंडे टू सैटरडे। मान लो आज मंडे है और 1 अक्टूबर है, लेट्स अज्यूम। जैसे मैथ्स में करते थे ना, एक्स की वैल्यू निकालो, तो हम लिखते थे लेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी ये वो फलाना डिगाना। तो आज मान लो 1 अक्टूबर है और आज मंडे है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये पहला हफ्ता मेरा। इसके बीच में मैंने जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई है उनका मैं एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के भी जितने लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई है उनका एक अलग से ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा। 14 से 21 का अलग, 21 से 30 और 28 तक अलग बनाऊंगा। 4 फॉलोअप के लिस्ट हो गए आपको, हर महीने आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब एक मैसेज आ रहा है, सर प्रेजेंटेशन वीडियो कौन सी भेजे, और प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते। अच्छा आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि लोग रिप्लाई नहीं करते, कॉल नहीं उठाते? लेट मी नो द चैट सेक्शन, इलाज बताता हूँ इसका मैं बहुत अच्छा सा। बंदा जो प्रेजेंटेशन वीडियो देख रहा है वो आपको पता क्यों रिप्लाई नहीं करता? वो रिप्लाई तब करेगा ना जब वो देखेगा, वो रिप्लाई तब करेगा ना जब वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगा। वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखता ही नहीं है। आप कह रहे हो सर आज मैंने 20 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, एक का भी मैसेज नहीं आया। अरे मेरे भाई 20 लोगों ने देखा ही नहीं। हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो 30 मिनट की है, आदमी का टेंशन स्पैम 30 सेकंड का है, कैसे काम चलेगा? बंदा ना हमारे प्रेजेंटेशन वीडियो पे क्लिक कर देता है, क्लिक करने के बाद शुरू का 1-2 मिनट देखता है, उसके बाद किसी का कॉल आ जाता है, कोई आवाज मारता है, किसी का नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके पैर में दर्द हो जाता है, उसके प्यास लगती है, उसको खाना लगता है, उसको वॉशरूम जाना है, ये सीन होता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वीडियो से, वो वीडियो देखना भूल जाता है, फिर वो वीडियो देखना भूल जाता है। तो बंदा रिस्पॉन्स आपको रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बंदा वीडियो देखता ही नहीं है। और अगर चाहते हो बंदा वीडियो देखे तो वीडियो देखने से पहले ना कुछ ऑडियो मैसेज या कुछ वीडियो भेजो उसको, कुछ मैसेज या कुछ ऑडियो मैसेज भेज दो कि भाई आपको जो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ चेंज कर सकती है टोटली, और स्किप मत करना क्योंकि हर 5 मिनट में एक वैल्यूएबल फॉर्मूला शेयर किया हुआ है। कुछ भी अपनी तरफ से बनाओ, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ आप वही चीजें कॉपी करो, अपनी तरफ से चीजें बनाओ, ठीक है। फॉलोअप का मैंने बताया,
महीने में 4 हफ्ते होते हैं 4 हफ्ते का अलग से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। मंडे टू सैटरडे 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का जितना भी मैंने प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाई है, सबसे पहले वो तो ब्रॉडकास्ट में तो होनी चाहिए, लेकिन उनका एक पेपर पे नाम भी होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे 1 हफ्ते में आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, आपके पास उसकी लिस्ट होनी चाहिए। एक दुकानदार को ना पता होता है क्या माल खत्म है, क्या क्या माल आने वाला है। एक दुकानदार ना सब कुछ लिख के रहता है, आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, मसाला खत्म हो गया, ये लिस्ट होती है उसके पास, तभी उसकी दुकान चलती है ना। कभी कभी किसी दुकान पे जाते हो कि भैया ये दो दो, वो कहता है खत्म हो गया कल आना, तो कल आप आते ही नहीं हो, कब कल किसी और की दुकान पे चले जाते हो। यही होगा आपके साथ भी। सामने वाले लीड्स की रिपोर्ट बना के रखो, रिपोर्ट, ठीक है। एक्सरे की रिपोर्ट होती है ना, लीड्स की भी रिपोर्ट रखो बना के अपनी। हड्डी और ढांचे वाले मत बनाना, सिर्फ नाम लिखना है, पता चले लीड्स के तुमने हड्डियां बना रहे हो तुम, ये वो, ठीक है। मंडे टू सैटरडे जिसको भी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई, सैटरडे के बाद उसको एक ऑडियो मैसेज भेज दो उस ब्रॉडकास्ट में, जो 1 हफ्ते का ब्रॉडकास्ट है हमारा, कि आपको मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी, आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको जाके देखो, और आपको मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि हमारा बिजनेस है किसके बारे में। 1 हफ्ते बाद मंडे टू सैटरडे के बीच में जितने लीड्स आए उनका ब्रॉडकास्ट बनाया, और ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद अगले दिन एक ऑडियो मैसेज छोड़ देना जिसमें आप बोलोगे कि देखी नहीं देखी तो देखो, देखिए तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ लीड्स गुरु। तो लीड्स गुरु को शॉर्ट में बता दो, लीड्स गुरु एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, ये कोर्स है, ये कमीशन है, ये ऑफर चल रहा है, स्टार्ट करना है तो ये लिखो, कॉल पे बात करना है तो टाइप कॉल, एक मैसेज जाना चाहिए। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो मैसेज छोड़ दूंगा, लास्ट टाइम मैंने नहीं भेजा था, इस बार मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का है, इंस्टाग्राम पे जाओगे, बायो के लिंक पे क्लिक करोगे, चैनल पे ज्वाइन कर लेना उसको, उसमें डाल दूंगा मैं आपको इनविटेशन कोड, ठीक है। फॉर्चून इज ना फॉलो अप, स्टेटस का रेगुलर यूज करते रहना, क्योंकि कभी कभी पता क्या होता है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो, बंदा नहीं देखता, लेकिन जब आपको स्टेटस देखता है ना, तब बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो देखता है। आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, बंदे ने क्लिक किया, देखा नहीं उसने, लेकिन जब आपको स्टेटस देखेगा ना, ये अर्निंग का क्या सीन लगा रहा है, कौन है बंदा, चलो देखते हैं इसने क्या भेजा था मुझे, तब बंदा वो जाके प्रेजेंटेशन वीडियो देखता है। तो ध्यान रखने इस चीज का, स्टेटस रुकना नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम पे डेली का 7 से 8 स्टोरी डलनी चाहिए। व्हाट्सएप पे हर 2 से 3 घंटे के बाद एक डलनी चाहिए आपकी, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है ना कि आजकल इंसान के बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं व्हाट्सएप पे, तो जब हर 2 से 3 घंटे के बाद आप एक स्टोरी लगाते हो तो आपका जो चैट, जो स्टेटस का जो चैट है ना, वो ऊपर आ जाता है, जानते होंगे आप। तो जब भी आप 2 से 3 घंटे के बाद एक एक स्टेटस लगाते रहोगे, तो आपका जो स्टेटस का जो रैंक है ना, वो ऊपर आते रहेगा स्टेटस वाले सेक्शन में। और आपको भी पता है, आप जब लोग अपने फोन में जब स्टेटस देखते हो ना, तो शुरू के 4-5 स्टेटस देखते हो ऐसे ऐसे कर करके, फिर आप नहीं देखते, तो लीड भी ऐसी करती है। तो जब आप 2 से 3 घंटे के बाद एक स्टेटस डालते रहोगे, तो बंदा आपका स्टोरी देखेगा और अट्रैक्ट होकर कभी भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या क्या भेजना है, ब्रॉडकास्ट में आप अचीवमेंट भेज सकते हो। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट में दिन में 3 बार मैसेज करना चाहिए, दिन में 1 बार करना चाहिए, 2 दिन में 1 बार करना चाहिए, हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करो ना, आप एक्सपेरिमेंट करो। आप कभी कभी डेली का भी एक एक नहीं, 4 ब्रॉडकास्ट बताना, चारों में एक्सपेरिमेंट कर लो। किसी में डेली डालो, किसी में 2 दिन में 1 बार डालो, किसी में हफ्ते में 2 बार डालो, किसी में हफ्ते में 1 बार डालो, एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। क्योंकि बंदा तो आपका स्टोरी देख ही रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जब भी आप अपने ब्रॉडकास्ट में कुछ भी डालो, तो मेक श्योर ऐसे नहीं कि कोई किसी ने बंदे ने कुछ फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, उसके वीडियो है, वीडियो उठाई और ब्रॉडकास्ट में पटक दिया जाके, आपको ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो फोन खरीदा, तो आप उस फोन की वीडियो या स्क्रीनशॉट पहले डालोगे ब्रॉडकास्ट में, फिर लिखोगे इस बंदे का नाम ये है, इसने इतना कमाया और ये अचीव किया है। तो आप भी चाहते हो ये अचीव करना, तो लीड्स गुरु शुरू करो, या फिर कुछ बोलना है आपको, ऐसा एक शॉर्ट से स्टोरी बना देनी है आपको वहां पे, ठीक है। शॉर्ट से स्टोरी बना के जरूर भेजनी है आपको। क्लियर हो रहा है फॉलोअप वाला पार्ट? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। ब्रेक चाहिए हो तो बता देना, टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर क्लियर है आपको ये तो। हमारे होस्ट जिंदा है कि नहीं है? राहुल भाई जिंदा हो? अरे हाँ भाई, सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। जिंदा रहना भाई, पता चले तुम सो गए, हमारी रिकॉर्डिंग खराब चली गई है, तो तुम्हें दुबई पहुंचा देंगे अगले दिन अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो। रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हो चुका है, आई थिंक।
प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मेन मेन पॉइंट बता दिए, लीड जनरेशन का कुछ पॉइंट बताया, क्लोजिंग बताया, फॉलोअप हो गया, ये आपका डेली चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। गोवा, दुबई, बुर्ज खलीफा, ये चल रहा होगा दिमाग में जब से ये आया कॉन्टेस्ट है। अब कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, अब कैलकुलेशन पे खेलते हैं, ठीक है। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, अब थोड़ा कैलकुलेशन पे खेलेंगे। जिसने नहीं निकाली भाई वो निकाल ले, और जो ये सोच में बैठा है कि मैं समझ रहा हूँ सर, देख तो रहा हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, लिख लो भाई, लिख लो। फायदे में रहोगे। हो गया, लिख लिया। बड़े प्यारे लोग हो यार तुम सब, इतनी भोली भोली सूरत है ना तुम्हारी, देख के मेरे को तरस आ रहा है बिल्कुल, कि क्या भगवान सबको गोवा उठा के बीच में फेंक दे, बस तैरना आए ना आए टपक जाए लेकिन फेंक दे जरूर, ठीक है। चलो, टारगेट पता है आपको, पीपीटी मैंने नहीं बनाई है तो ऐसी चलेगी ट्रेनिंग हमारी। जितने भी लोग गोवा वाले हैं, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, 4 महीने। सिंगल पर्सन को जाना है तो 4 महीने में 3 लाख। ये भी लिखते चलो, मुझे पता है आपको पता है कितना इनकम करनी है, लेकिन एक बार लिख लो, अभी मैं कैलकुलेशन कुछ करवाऊंगा आप सभी से। 4 महीने में 3 लाख, लिख लो। गोवा टारगेट 4 मंथ्स 3 lakhs। अब जिसको एग्जाम है भाई, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मार्च में हमारा नहीं जाएगा ट्रिप, शायद 2-3 महीने बाद जाएगा। जब खत्म होगा तो उसके 2-3 महीने बाद जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि 15 फरवरी को खत्म हुआ, 16 फरवरी को फ्लाइट है सबकी, ऐसा नहीं है, ठीक है। गोवा 4 मंथ्स 3 लाख, एक पर्सन को जाना है तो 3 लाख कमाने। अगर अपने साथ किसी, मैंने बताया किसी को लेके जाना चाहते हो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा वरना किसी की दुखती रखता है हाथ दब जाएगी कि सर कल ही ब्रेकअप हुआ है, आप याद दिला रहे हो हमारी, ठीक है। तो अगर किसी को साथ में लेके जा सकते हो तो 4.5 लाख लिख लो। आप भी चाहते हो कि अपने साथ किसी को लेके जाना, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अच्छा कर रहा है, आपके क्लोज वंस होता है, आपके लव्ड वंस हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। 4 मंथ्स 3 lakhs फॉर 1 पर्सन, 4 मंथ्स 4.5 लाख फॉर 2 पर्सन। 3 लाख की बात करते हैं, पहले अकेले की बात करते हैं, पहले तुम तो पहुंच जाओ, ठीक है, पहले अपना क्वालिफाई करो। 3 लाख करना है 4 महीने में, यानी 1 महीने में कितना करना है, ठोक डालो चैट सेक्शन में, और लिख भी डालो अपनी नोटबुक में। 4 महीने 3 लाख, 1 महीने में 80K 75K 60K 1 लाख। अच्छा, मैथ्स भी कमजोर है यहाँ पे लोगों की। हाँ सही बात है, अब हमारा जो 2020 से 21 वाला बैच है वो तो ऑनलाइन पढ़ा है ना, तो भाई संभाल के रहना, ठीक है। अपनी हेल्थ वेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि हमारे फ्यूचर डॉक्टर ना अपने ऑनलाइन क्लास स्किप कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन करने की जगह कुछ और करके निकल जाएंगे तुम्हारा। सिंगल पर्सन 4 महीने में 3 लाख पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। 1 महीने का 75,000। 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 75 डिवाइड बाय 30 कितना हो गया, लिखो चैट सेक्शन में। 4 महीने में 3 लाख, 1 महीने में 75,000, एक दिन में, एक दिन में कितना हो गया, एक बार चैट सेक्शन में लिखो। अगर आपको दुबई जाना है, सॉरी गोवा जाना है सिंगल अपने आप, टारगेट अचीव करना है 3 लाख 4 महीने में, 1 महीने में 75,000, 1 महीने में 2500। अरे 2500 इतना छोटा अमाउंट, सर कल ही तो मेरा 6,000 का पे आउट आया है, मम्मी खुश हो गई है देख के। क्या सर बस 2500 करना है एक दिन में और हम गोवा पहुंच जाएंगे। हाँ जी हाँ। अभी आपको पता है क्या दिख रहा था, 3 लाख, 3 लाख अरे बाप रे इतना बड़ा अमाउंट। अब मैंने पर डे में बांट दिया, टुकड़ों में कर दिया मैंने इसको। 2500 रुपये एक दिन का डिफिकल्ट है क्या, एक गोल्ड फेंक के मारना है जोर से, 200 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 200 के मोमोज खा लेना, 2500 रुपये हो गए तुम्हारे जमा। 2500 रुपये एक दिन के बड़ी बात है क्या, अरे दुबई पे भी आएंगे, ठहर जाओ भाई, अपनी गली से ही से घूमे नहीं और दुबई की बात कर रहे हो, रुक जाओ भी थोड़ा। 2500 एक दिन का बड़ी बात है क्या, क्या लोग मार रहे हैं, हाँ जी मार रहे हैं। क्या लोग उसका डबल मार रहे हैं एक दिन का, हाँ जी मार रहे हैं। क्या तीन तीन गुना उसको मार रहे हैं, हाँ जी मार रहे हैं। क्या उसको 4 गुना मार रहे हैं, हाँ जी मार रहे हैं। हमारे आनंद भाई का है, पिछले 4 दिन की इनकम 1 लाख मार दी,
मुझे तो ऐसा लगता है कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा और 7 दिन में ही वो बुर्ज खलीफा खलीफा के टॉप फ्लोर पे दिखेंगे हबीबी के साथ। आनंद भाई है क्या? एक मिनट देख लेता हूँ उनका नाम सर्च करके। आनंद शर्मा। आनंद शर्मा, एक बार अनम्यूट कर लो, अगर कुछ बात कर सकते हो तो कर लो। आपको अनम्यूट किया है मैंने, एक बार म्यूट अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। आनंद, आवाज वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ भाई बोलिए। कहाँ हो भाई? चेहरा तो दिखा दो। देखो भाई, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़े शर्माए। ये खाना कौन खा रहा है ट्रेनिंग में बैठ के? नहीं खाना। ये खाना कौन खा रहा है? मेरे को दिख गया है, दिख गया है, इसका चेहरा दिख गया मेरे को। अब जो मुझे जानता होगा तो उसको भी पता होगा कि कौन खा रहा है। अरे कहाँ पे आनंद भाई? आपका स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। नहीं दिखा, एक मिनट दिखा, अब ठीक है अच्छा आप ही हो आनंद 4 दिन में 1 लाख वाले? ना। हम नहीं है भाई। अरे 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 अरे, किसको पकड़ लिया हमने? ठीक है आनंद भाई, अनम्यूट कर लो अपने आप को, ये गलत आदमी के पास चले गए। आनंद भाई है नहीं, वो अभी भी क्लोजिंग में लगे हैं। 4 दिन की इनकम 1 लाख मारी उन्होंने। दुबई तो 7 दिन में मार देंगे वो 7 लाख। कंपटीशन बहुत हाई है भाई साहब। आनंद प्रकाश ट्रेनिंग में नहीं है तो हम उनको इनवाइट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। अभी वो ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो तब शायद मुझे कॉल बैक करे वो, ठीक है। चलो जी, दिन का 2500 रुपये, एक बंदे को गोवा जाना है, 4 महीने में 3 लाख पॉसिबल है अगर आप दिन का 1 गोल्ड फेंक के मारते हो तो। दिन का 1 गोल्ड या 2 सिल्वर ले लो, चलेगा ना इतना? दिन का 2500 मारना है तो 2 सिल्वर ले लो या 1 गोल्ड ले लो, फिक्स मार दो उसको। लिखो, अभी कैलकुलेशन करवाऊंगा। ये सब लिख लिया होगा ना, गोवा 3 लाख 4 मंथ, ये लिख लिया आपने। 1 महीने का 75,000, एक दिन का 2500। अब मुझे एक बात बताओ, आप नीचे लिखो लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज। भाई जो नोट नहीं कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, वो मार खाएगा वो। फिर बोलेगा सर ये नहीं बताया मेरे को, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया। लिख लो लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज में क्या लिखोगे? अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो मेरी कितनी सेल क्लोज होती है, या मैं 10 लोगों से बात करती हूँ तो मेरी कितनी सेल क्लोज हो जाती है। मुझे पता है आप 10 तो करते नहीं हो, आप मरे मरा रात में 1-2 कॉल करते हो, लेकिन फिर भी लिख लो। हंस रहे हैं वो जिन्होंने जो कॉल ही नहीं करते। हमारे ऋषिकेश भाई हंस रहे हैं बहुत जोर जोर से, ठीक है। तो लिख लो, अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो मेरी कितनी सेल क्लोज होती है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ कॉल पे, अभी तक करते हो या नहीं करते हो वो नहीं पूछ रहा मैं, अगर तुम करते हो तो कितनी सेल क्लोज हो सकती है तुम्हारी? कितने कन्वर्ट हो जाते हैं 10 कॉल में से? 10 में से 7। कौन बोला ये? अरे यार चैट सेक्शन बहुत ऊपर चल जा रहा है। हर्ष, बढ़िया है, अच्छा बंदा है। आप 10 लोग 10 अगर आप कॉल करते हो तो आपके कितने सेल क्लोज हो जाती है, लिख लो। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, 2500 रुपए एक दिन का अगर आप करते हो तो 4 महीने बाद आप सीधा गोवा के बीचेस में फोटो लेते हुए दिखोगे। 2500 एक दिन का, 1 गोल्ड या 2 सिल्वर। अब नीचे वो भी लिखो, अभी अभी आपने क्या लिखा, 10 कॉल करता हूं तो मेरे को इतनी सेल क्लोज हो जाती है। अब ये लिखो 2500 यानी 2 सिल्वर या फिर 1 गोल्ड करने के लिए मेरे को कितनी कॉल करनी है। नंबर नंबर लिखो अपने नोटबुक पे, नंबर लिख लो अपने नोटबुक पे कि अगर मेरे को दिन का 2500 मारना है तो मुझे कितनी कॉल करनी पड़ेगी। 2500 मतलब या तो 1 गोल्ड, मुझे अगर दिन के 1 गोल्ड सेल क्लोज करनी है कितने लोगों से बात करनी है, या 2 सिल्वर ले लो, 2 सिल्वर क्लोज करनी है तो मुझे कितने लोगों से बात करनी है। दिस इज द नंबर जो आपको डेली फॉलो करना है, डेली रिचुअल्स में उतारना है, हैबिट बनानी है। क्योंकि जिस बंदे ने कॉलिंग की हैबिट डाली ना उसके पास पैसे आने की हैबिट बनी हुई है, पैसा आ रहा है उसके पास, जो बंदा कॉलिंग का रेगुलर बेसिस पे। तो ये क्लियर है, दिन का 2500 तुम्हें गोवा ले जा सकते हैं। और गोवा में तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। फ्लाइट के टिकट भी अजय सर भेजेंगे, फ्लाइट से आपको होटल भी अजय सर भेजेंगे, होटल में रहना खाना पीना सब कुछ, पार्टी ट्रैवल ये सब कुछ अजय सर देखने वाले हैं। हमारे साथ हुआ है, अभी जो हम गए थे तो फील कर रहे होंगे। 2500 एक दिन का, अब आपको पता चल गया। अब आप ये भी सोच रहे हो कि सर कॉल का तो आपने बता दिया 10 कॉल करना है इतना, लेकिन 10 कॉल करे कैसे, नंबर ही नहीं है हमारे पास। अभी एक बंदे का मैसेज आया डायरेक्ट चैट में, सर नंबर ही नहीं है हमारे पास।
तो भाई मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ शुरू से, वीडियो बनानी है। देखो अगर मैंने जो शुरू से बताया अगर उसको फॉलो नहीं करते आ रहे हो ना एंड तक, तो एंड वाला कोई काम का नहीं है, शुरू वाला नहीं अगर फॉलो करोगे तो आप। क्योंकि एक बिल्डिंग की ना बेस बनाने में ज्यादा वक्त लगता है, बिल्डिंग खड़ी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बार बेस मजबूत बन गया तो चार दीवार खड़ी करनी है ऊपर, उसके बाद खत्म, फिर चार दीवार, फिर खत्म, फिर चार दीवार, फिर खत्म। बेस बनाने में मेहनत लगती है, बेस बनाना मजबूत है बहुत ज्यादा। ठीक है, हो गया 2500 एक दिन का, 2 सिल्वर 1 गोल्ड आपने लिख लिया होगा कितनी कॉलिंग करनी है। अब इस ये जो नंबर है ना ये कॉलिंग का, इसको अपने कॉपी के पीछे लिख लो वहां पे, ये आपका पर डे का कॉलिंग का टारगेट है, ठीक है, लिख लो पीछे। अब बात करते हैं वो 4.5 लाख जो 2 बंदों को गोवा ले जाना चाहते हैं। एक बार बताना चैट सेक्शन में, आप ये अकेले जाना चाहते हो साथ में किसी को लेके जाना चाहते हो? अकेले जाने को तो कोई फायदा नहीं है, कसम से कह रहा हूं मैं। आए तो बहुत, इस अभी जो हमारा गोवा का गया था तो काफी सारे लोग आए थे, लेकिन मैं अकेला ऐसा बंदा था जो दिल्ली एयरपोर्ट से अकेला गया था गोवा पे। कसम खुदा की कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं मिला मेरा। खुद सोचो, पहली बार तुम फ्लाइट में बैठ रहे हो और तुम्हारे किसी ने फोटो नहीं खींची, कितना दुख होगा तुम्हें, सोच रहे हो? मैंने बोला भाई कोई तो चल ले साथ में मेरे, 2-3 बंदों से बोला मैंने भाई दिल्ली से निकलते हैं, दिल्ली नहीं सुना भाई किसी ने। तो साथ ही रखो, ठीक है। सूरज कह रहे हैं मम्मी को, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मम्मी को ले जा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मम्मी तो ट्रैवल करते करते फ्लाइट में, अरे मेरा लाल, अरे मेरा पीला, अरे मेरा हरा, अरे मेरे कृष्णा, कितना बढ़िया बढ़िया काम किया रे तू। मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो जो फीलिंग होगी ना मस्त वाली होगी। कल एक चीज बताता हूँ, कल का आपको पता है प्लेटिनियम आया था, तो कल का मेरा पे आउट बना था 20 का, ठीक है, लेकिन आया मेरा 16 क्योंकि जो 4000 है ना वो डैशबोर्ड में ऐड ही नहीं किया था सर ने। मैंने मम्मी को बताया 16,000। मैं मम्मी के बगल में से सोया हूँ रात को, तो वो मेरे पीठ पे ऐसे से हाथ ले जा रही है, बढ़िया काम किया ये वो ये, पापा को ही बता दियो। और वो जो शब्द थे ना वो यहाँ पे सीधा हिट करते हैं जाके, डू इट फॉर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए करो, जो जो भी कुछ हो ना पेरेंट्स के लिए करो बस। क्योंकि मैं ना अपनी बातें सारी चीजें पेरेंट्स, पापा से तो उतनी मेरी बात होती नहीं है, कब आपको भी, आपकी भी नहीं होती होगी ज्यादा। पापा अपने काम में रहते हैं ज्यादा, घर में नहीं टिकते हैं, वो बाहर ही रहते हैं। मम्मी से मेरी बात होती है तो मम्मी के साथ मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ, कितनी सेल निकली, क्या बात हुई, कहाँ ट्रैवल किया, सारी चीजें। इवन जो गोवा मेरे साथ आए थे तो सबकी मैंने वीडियो कॉल पे बात भी करवाई थी मम्मी से, ठीक है। तो डेली का टारगेट हिट करो 2500, गोवा में मिलो, हमारे साथ मिलो, अजय सर के साथ मिलो, सीख के भी जाओगे, सिखा के भी जाओगे, मौज करके भी जाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 4.5 लाख इन 4 मंथ्स। अच्छा, 4 महीने में 4.5 लाख, अब इसका 1 महीने का निकालो। देखो जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, मैं सच बताने वाला हूं, उनका तो होने भी नहीं वाला, उनको कभी जिंदगी में नहीं होने वाला जो लिख नहीं रहे। लिखते रहो जाने तो, क्योंकि आपकी डेडिकेशन शो करता है कि कितने मेहनती हो आप। 4.5 लाख 4 महीने में, 1 महीने में 1,12,000 समथिंग कुछ ऐसी होगा, 1,15,000 या 12 ऐसी होगा, कितना होगा, 1,12,000 अप्रोक्स, ठीक है। 1,20,000 कर देते हैं इसको, चलो 1,16 एक बार मत करो, 1,20,000 लिख लो अपने इसमें नोटबुक में। अगर आप चाहते हो अपने दोस्त को ले जाना, जो जितने भी लोग डबल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपने भाई को बिठा के अपने दोस्त को बिठा के उसको साथ में ले जाना चाहते हो, लिख लो 1 महीने का 1,20,000, 1 महीने का 1,20,000, एक दिन का कितना हो गया? कैलकुलेटर भी खोल के बैठो, अपने रैम का थोड़ा यूज करो फोन का। 4 लाख महीने में बंदे के फोर्स ना, तुम दुबई गोवा के लिए 1 महीने में 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 ज्यादा है, लेकिन सही है, लेके चल रहे हैं। एक दिन का 4,000, क्या अब मुझे बात बताओ, एक दिन का 4,000 लोग कमा रहे हैं लीड्स गुरु में? मुझे नहीं लगता कोई कमा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है यार ये। 1,40,000 छोड़ो, साला 175 नहीं आता हमें तो। सर 175 की बात कर रहे हो, 78 रुपए का भी नहीं आया हमें अभी तक थर्ड टायर के पैसे इनकम। 4,000 बड़ी बात है क्या? 4,000 लोग कमा रहे हैं, डांसर इज यस। 8,000 कोई कर रहा है, डांसर इज यस। 12,000 किया है किसी ने, डांसर इज यस। दिन का 4,000 का आपको पे आउट मारना है, आप और अपनी दोस्त, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, आप और आपका मम्मी, आप और आपके पापा, सीधा गोवा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है?
अब 4000 के लिए कितनी सेल करनी है? एक गोल्ड और एक सिल्वर मार दो, या 3 सिल्वर मार दो, या 2 गोल्ड मार दो, अपने हिसाब से लिख लो। बेटर रहेगा एक गोल्ड और एक सिल्वर। एक गोल्ड और सिल्वर कैलकुलेट करके 4200 हो रहे हैं। लिख लो एक गोल्ड और एक सिल्वर, या 3 सिल्वर, आपको जो भी ठीक लगता है। जो बंदे सिल्वर पे है वो 3 सिल्वर लिख ले, जो बंदे गोल्ड पे जो गोल्ड लिख ले। अब मुझे एक बात बता, जो प्लेटिनियम पे है वो तो एक शॉट मारेगा, वो 2 दिन का किराया 1 दिन में निकाल लेगा। प्लेटिनियम वालों के लिए स्पेशल है, एंड में रुक के जाना। जितने भी प्लेटिनियम वाले हैं ना यहाँ पे, एंड में रुक के जाना। और मैं सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद बहुत प्लेटिनियम में अपग्रेड होने वाले, तुम देखना। जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं तो उनका चेक आज का बढ़ने वाला है, ठीक है। एक दिन का 4000, एक गोल्ड एक सिल्वर कितना हो गया? 4200 समथिंग ऐसी हो गया, या 3 सिल्वर मार लो 4500। एक गोल्ड और एक सिल्वर, आपने लिखा मैं 10 कॉल करता हूं तो 3 या 4 क्लोज हो जाते हैं, तो भाई 10 कॉल में तो तुम्हारा काम ही नहीं पट गया ये 4000 का। दिक्कत तो यही है ना, आप कॉल ही नहीं करते हो। दिक्कत ये आप कॉल ही नहीं करते। अब जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा ना, वो कॉल नहीं करते। और एक बार हंस के दिखाओ तो मुझे जरा, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा ना वो कॉल नहीं करता है। मेरे को विकास भाई की हंसी नजर आ गई, मेरे को मनीष भाई की हंसी नजर आ गई। जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा ना वो कॉल ही नहीं कर रहा, और वो हंस भी रहा है, ठीक है। देख लो भाई, हंस रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, मेरे सामने तुम सबके चेहरे हैं भाई, इतने छोटे छोटे से। प्रोफाइल पिक्चर होती है इंस्टाग्राम की वैसे, डब्बे में एकदम। जिसको सेल्स नहीं आ रही वो कॉल ही नहीं कर रहा है, वो सो के उठ रहा है 10 बजे 12 बजे। लीड बोल रही है मेरे को कॉल पे बात करनी है, करता हूँ ना, 1-2 बजे करता हूँ। 2 बजते हैं, अरे कर रहा हूँ खाना खा के, क्या दिक्कत है, चल थोड़ा पेट वेट भर गया, सो लेता हूँ, शाम को कर लेंगे आराम से, मस्त मोटिवेट होकर काम करूंगा। शाम होती है तो अब तो रात हो गई, कल ही करते हैं, ठीक है। ये सीन नहीं करना आपको, ठीक है। दिन का मैं बता रहा हूँ यार, दिन का जो 10 कॉल होता है ना पर डे का, अगर आप 10 कॉल्स लेकर चल रहे हो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी सबका बाप है। दिन की 10 कॉल, महीने की 300 कॉल। और आप मानोगे दिन के 10 अगर कॉल कर रहे हो ना, तो आपकी डेली 1 ना 2 या 3 सेल निकलेगी, और आप दिन का 4000 इजिली हिट कर सकते हो, और अपने दोस्त को अपना गोवा ले जा सकते हो साथ में। इसका भी लिख लो कितने कॉल करने पड़ेंगे मुझे। जैसे कि मैंने एक पर्सन का बताया, 2500 रुपए के लिए कितने कॉल करने पड़ेंगे, किसी ने लिखा होगा 3 या 4 या 5। अगर आपको 4000 करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, 8 या 10 या 12 लिख लो, नोटबुक में लिख लो चीज को, ठीक है। हो गया गोवा, हो गया क्वालिफाई, हो गया अपना गोवा, ठीक है। अभी आप यही सोच रहे थे यार 4.5 लाख बहुत बड़ा है यार, मेरा तो 2 महीने में 15,000 का डैशबोर्ड पहुंचा है सर। अभी तो 30 दिन में एक लीड अभी आई है मेरे पास, मरी मराई, जिसके पास 200 रुपए कम थे, मैंने दिए उसको 200 रुपए, और आप 3 लाख की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी है। अरे 3 लाख को माइंड में मत रखो, डेली टारगेट माइंड में रखो। अपना डेली या वीकली टारगेट बना के काम करो। डेली से अच्छा ना, मेरे को थोड़ा वीकली ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मान लो आपने डेली का टारगेट बनाया 4000 का, आप नहीं अचीव कर पाए तो कोई कोई बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन आपने वीकली बनाया 4 × 7 4 7 28, एक वीक का 28,000 का पे आउट मुझे मारना ही मारना है। हो सकता है किसी दिन 2000 का जाए, किसी दिन 8000 का जाए, किसी दिन 6000 का जाए, किसी दिन 5000 का जाए, तो एक हफ्ते का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हफ्ते का भी टारगेट बना सकते हो। एक हफ्ते का अगर आपका 28,000 का पे आउट जा रहा है, हो गया आपका काम, ठीक है। क्लियर है। अब चलते हैं दुबई पे। अब मैं दुबई बोला तो कुछ कुछ के मन में इमेजिनेशन चलना चालू हो गई होगी, ख्यालात जिसको बोलते हैं। क्या दुबई का नाम सुनते एक बार मुझे सच बताना, दुबई सुनते हो तो क्या वर्ड आता है सबसे पहला माइंड में? जो भी वर्ड आता हो, जैसे गोवा का नाम सुनते हैं, बीच, ट्रैवलिंग, फूड, क्या मन में नाम याद आता है? खलीफा, बुर्ज खलीफा, हबीबी, पैसा, बुर्ज अलब, लग्जरी, स्काई डाइविंग, बीच, क्या बात है। अरे थोड़ा लिमिट में रहो। अब सब लोगों को विजिबल नहीं है इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी लिखने लग जाओ, लोगों को पता है आप क्या लिख रहे हो। सुपर कार्स, अबू धाबीज, सब कुछ। सब कुछ का क्या मतलब है भाई? रोल्स रॉयस, एवरीथिंग, हबीबी कम टू दुबई। अरे भाई साहब तुम डरा रहे हो मुझे, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। तुम ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो, तुम उस्का रहे हो मुझे अंदर से। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अदर प्लेटफॉर्म जो है ना जिन्होंने दुबई का टारगेट निकालना है, उन्होंने 7 से 8 या 9 लाख का निकाला है, लेकिन लीड्स गुरु इज द ओनली कंपनी जिसने सबसे कम टारगेट दिया हमें, ताकि ज्यादा लोग हिट कर पाए। और एक बार भाई तुम दुबई चले गए ना, और एक बार दुबई से आ गए, तो जो तुम्हारी सेल्स है ना
वो पानी की तरह निकलेगी आराम से एकदम। डेली सेल्स आ रही है, तुम स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, हबीबी के साथ डांस कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी सेल्स उस टाइम भी आएगी। तुम दुबई में एंजॉयमेंट करते करते एक वीडियो बना के अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दो कि देखो भाई मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ और तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लीड्स गुरु शुरू किया। 2 सेल्स वहीं टपक जाएगी आपकी। दुबई में मान लो 3 दिन रह रहे हो, तीनों दिन के वीडियो बनाओ और अपना एफिलिएट लिंक नीचे छोड़ दो, फिर वीडियो भेजो, एफिलिएट लिंक नीचे छोड़ दो, एनरोलमेंट धड़ाधड़ धड़ाधड़ आती रहेगी आपकी। ठीक है, दुबई की बात करते हैं। ड्रीम होता है यार सपने, ठीक है ड्रीम होता है जाने का सपना। अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा होल्ड कर ले, ठीक है। इतना इमेजिनेशन को ऊपर ना ले जाए कि तुम हबीबी को पकड़ के दुबई से इंडिया में ले आओ। ठीक है, कितना टारगेट है? 5 लाख इन 4 मंथ, पर मंथ 1 लाख। कैलकुलेट करो, चैट सेक्शन में बताओ मुझे। 5 लाख करने कितने? 4 महीने में। 1 महीने में कितना हो गया? 1,25,000। 1,25,000। 1,25,000 निकला भाई साहब। लिख लो, कॉपी में लिख लो, चैट सेक्शन में भी लिख लो, बहुत अच्छी बात है। अपने नोटबुक में भी नोट कर लो ये चीज। 1,25,000 पॉसिबल है। पर डे का कितना हो गया? पर डे का कितना हो गया? पर डे का हो गया 4,300, 4,100, 4,000, अरे 4,200 लेके चल लेते हैं। ठीक है, 4,200। 4,200 क्या है? क्या लोग नहीं मार रहे? हाँ जी मार रहे हैं। क्या लोग इसका डबल पे आउट डेली का मार रहे हैं? हाँ जी मार रहे हैं। क्या लोग इसका 3 गुना मार रहे हैं? हाँ जी मार रहे हैं। 4 गुना मार रहे हैं? हाँ जी मार रहे हैं। एक इंसान मार सकता है तो आप भी मार सकते हो। एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये नेचर का नियम है। अगर एक बंदा कर सकता है तो आपके पास भी वो सारे रिसोर्सेज हैं उस चीज को करने के लिए। एक बंदा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है तो आपके पास भी वही रिसोर्सेज है चढ़ने के लिए, चढ़ सकते हो। 4,200 इज नॉट अ बिग अमाउंट। वो बात अलग है कि आपके हफ्ते में एक बार आती है, कभी कभी 4,200, कभी 1,500, कभी 2,000। अरे भाई, गोवा और दुबई का टारगेट हिट करना है तो मेहनत तो हम करेंगे, जाहिर सी बात है। अभी तक महीने का 30,000 कमा रहे थे, अपनी मेहनत को डबल कर दो 60,000 आ जाएगा। अपनी मेहनत को ट्रिपल कर दो 90,000 आ जाएगा। अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो 1,25,000 आ जाएगा। 4,200 का मतलब क्या है? एक गोल्ड एक सिल्वर अगेन, एक गोल्ड एक सिल्वर अगेन। और जो भाई प्लेटिनियम पे, तुम तो भाई आराम से रहो, एकदम आराम से बैठे एकदम। तुम्हें हम हाई टिकट क्लोजिंग सिखाएंगे मिलके हम। ठीक है 4,200 अगेन क्या है? एक गोल्ड और एक सिल्वर है। इसके लिए तुम्हें कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी? अपने अकॉर्डिंग लिख लो सामने। सिंगल बंदे का है, सिंगल बंदे का है जो दुबई का ही है, 5 लाख 4 महीने में, तो लिख ले अपना टारगेट। नो डाउट प्लेटिनियम अपग्रेड। जिसको करना है वो कर ले, जिसको नहीं करना, जिसके पास पैसे नहीं है वो अपना देखे। 5 कॉल्स डेली, ठीक है। अपना चैट सेक्शन में भी लिखा करो कि कितना आपको वो करना है, कॉलिंग करनी है अपने आप अपनी। ठीक है, दुबई सिंगल के लिए हो गया। ठीक है, कोई लिख रहा है 20 कॉलिंग, कोई लिख रहा है, देखो 20 मैं आपको बता रहा हूँ 20 ना बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप एक बंदे पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हो ना तो 20 नहीं हो पाएगा आपका दिन में ले जाके। तो ट्राई करो कॉल पे ना फालतू की बातें ना हो। ऐसा ना हो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको अपनी दुनिया में ले गया, अपनी प्रेम कहानी सुनाने लग गया या अपनी कुछ बातों में घुमा के ले गया। डोर आपके हाथ में होनी चाहिए, कॉल पे आर या पार खेल लो। ठीक है, क्लियर है ये भी यार? 5 लाख 4 महीने में करना है, 1,25,000 एक महीने का, डेली का 4,200, यानी कि डेली का मेरे को एक गोल्ड और एक सिल्वर डालनी है, जिसके लिए मुझे 12 कॉल करनी है दिन की। अब 12 कॉल करने के लिए मैं डेली वीडियोस डाल तो रहा हूँ, मेरे लीड्स आ तो रही है, नंबर तो तेरे भाई के पास बहुत है, तो डेली के 10 कॉल करने बस मुझे, फुर्ती में एकदम अच्छे से नाश्ता पानी पीऊंगा, जूस पी के आऊंगा आराम से, फुर्ती में एकदम कर देना कॉल, लगा देना कॉल इसको। और सिल्वर के लिए क्या? सिल्वर के लिए सेम है, आप 3 सिल्वर मार दो आपका हो गया चीज। 4,200 के लिए 3 सिल्वर मार दो, 4,500 हो गया, ज्यादा हो गया आपका ये। देखो मुझे पता है अभी तक आप ये सब नहीं करते आए थे, इसलिए आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते आए हैं, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो गुरु होता है ना, एक मेंटोर होता है। मैं अभी आपको एक कड़वा सच बताता हूँ एक, ठीक है। एक गुरु और मेंटोर की जरूरत पड़ती क्यों है? मेरे को अगर 1 लाख कमाने में 5 महीने लगे हैं ना, तो मैं आपको 5 महीने नहीं लगने दूंगा, आपको सिर्फ 2 महीने में वहां पे पहुंचा दूंगा। क्योंकि मैं मान लो मैं यहाँ से निकला हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया, यहाँ पे 1 लाख है, डिस्टेंस कितना? 5 महीने में 1 लाख।
तो मुझे पता है कि चलते चलते कहाँ गड्ढे आए हैं, कहाँ मुड़ना है, कहाँ किससे कैसे बात करनी है, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे चढ़ाई है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे ये। मैंने रास्ता देख लिया 1 लाख तक का। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिससे आपको उतना समय ना लग जाए। तो गुरु का काम यही होता है कि जो उसने गलती की वो उसको ना करने दे, और अगर उसको पहुंचने में 1 साल 2 साल लगे तो उसको 5-6 महीने में वहां पे पहुंचा दे। इसलिए कहते हैं हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। जिंदगी में जिसके पास गुरु नहीं है वो भटका हुआ इंसान है। वो पाएगा जरूर जो उसने सोचा है, लेकिन बहुत समय लगा देगा उसको पाने में। ठीक है। सिंगल पर्सन दुबई होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डबल दुबई जाना चाहते होंगे। ठीक है, दुबई इज अ लग्जरी प्लेस। 7.5 लाख 4 मंथ। देखो ये मत सोचो कि सर हमें तो गोवा जाना है, गोवा आपने बता दिया, अब हम हमें फर्क नहीं पड़ता दुबई से, हमें सिर्फ गोवा जाना है। अरे इमेजिनेशन को रोको मत अपनी, अपने अपने उसको बिलीफ को, अपने पावर को रोको मत, लिखो। लिखने से भी कुछ कुछ चीजें सच हो जाती है मेरे भाई। 7.5 लाख इन 4 मंथ। अब पर मंथ का आप बता दो कैलकुलेट करके चैट सेक्शन में। ठीक है। कैमरा ऑन रखना यार, ऑफ हो जाते हैं तो मेरे को लगता है मैं भूत से बात कर रहा हूँ। सामने चेहरा रहता है ना आप सभी का, अच्छा लगता है देखने में मुझे। कितना हो गया पर मंथ का? 7.5 लाख इन 4 मंथ्स। 7.5 लाख इन 4 मंथ्स। अरे 1 महीने का पूछ रहा हूँ यार, कोई बता ही नहीं पा रहा सही से। 7.5 लाख डिवाइड बाय 4, 187,000, 1,85,000। 1,90,000 लेके चले, राउंड फिगर करके 1,90,000 लेके चलते हैं। 1,90,000। इफ यू वांट टू गो डबल डबल दुबई दुबई, ठीक है। 1,90,000। 1,90,000 डिवाइड बाय 30। 1,90,000 डिवाइड बाय 30 कितना हो गया? 66,333। 6,333 हो गया। 6,500 लेके चल लेते हैं, राउंड फिगर में लेके चलते हैं। 6,500 लेके चले, 6,500 लेके चलते हैं। 2 बंदों को साथ में दुबई जाना है तो 6,500 राउंड फिगर। आंसर आ रहा है 6,333, लेके चल रहे 6,500। आपको डालनी पड़ेगी 2 गोल्ड 1 सिल्वर, या फिर 45 3 3 6, या आपको 5 सिल्वर डालनी पड़ेगी, या 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके चलो। जो बंदा सिल्वर पे है ना, भी ट्राई करो 3 दिन के अंदर कहीं से अरेंज करके अपना गोल्ड में अपग्रेड करें। गोल्ड पे खेलो आप। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लिख लो। डबल जाना है दुबई। देखो दिव्या साहू कह रही है सर 1 प्लेटिनियम। बिल्कुल कड़क उसने पॉइंट बताया। 1 प्लेटिनियम पे भी अपने इतने कमीशन है, 6,600 समथिंग कुछ। 1 प्लेटिनियम, क्या बात है। तो मेरे से भी समझदार लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे अब पता चला। ठीक है, चलो लिख लिया 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। अब आप उसके लिए अपना कॉलिंग का टारगेट लिखो कि 2 गोल्ड और 1 सेल क्लोज करने के लिए मेरे को कितने कॉल करनी पड़ेगी। 2 गोल्ड 1 सिल्वर क्लोज करने के लिए मेरे को कितना कॉल करना पड़ेगा मुझे। लिख लो अपने कॉपी में। अरे मेरे को घूरो मत, लिख लो। कुछ लोग हैं जो मेरे को सिर्फ घूर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं मुझे, लिख नहीं रहे हैं वो। मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 12 कॉल पड़ेगा? क्लियर है? पर डे का 6,333 यानी 6,500। तो उसके लिए आपको 2 गोल्ड और 1 सिल्वर डालनी पड़ेगी, या 1 प्लैटिनियम डालना पड़ेगा। प्लैटिनियम इजी है। आपको लगता होगा ना कि सर 2,300 रुपए का कोर्स नहीं ले रहे, 10,000 रुपए का कोर्स कैसे ले रहे हैं? लेते हैं भाई, 10,000 का नहीं, 20,000 का भी लेते हैं, 50,000 का भी लेते हैं। बेचना आना चाहिए। दिक्कत तो ये ना, बेचना नहीं आना चाहिए। बेचना ही नहीं आता भी आपको, दिक्कत ये है। ठीक है। 1 वीक में अगर आप 4-5 प्लेटिनियम भी डाल देते हो ना, तो भी आपका दुबई डबल टूर क्वालिफाई हो जाएगा। इतना क्लियर है? कैलकुलेशन पे हमने खेला। महीने के 4 महीने के टारगेट को 1 महीने में बांटा, 1 महीने को वीक में बांटा, वीक में हमने डे को बांटा, और उस डे के हिसाब से कितनी सेल चाहिए, उस सेल के हिसाब से कितनी कॉल करनी है। हमें कॉलिंग दिखना है बस। अब 4 लाख 5 लाख 7.5 लाख भूल जाओ। वो जो कॉलिंग है ना, कॉलिंग जितना भी निकला आपका, अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो आपने अलग बनाया होगा, दुबई जाना चाहते हो तो अलग बनाया होगा। वो जो कॉल लिखा है ना 10 कॉल पर डे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के घर में चिपका दो। 4-5 प्रिंट आउट निकलवाओ। आंख खुलती है तो सबसे पहले क्या दिखता है वहां पे चिपका लो। वॉशरूम में जा रहे हो, वॉशरूम में गेट पे चिपका दो। सामने घड़ी होती है, घड़ी पे आपके घर में टाइम देखा जाता है, घड़ी के बगल में चिपका दो। और मम्मी से बोल दो, मम्मी अगर मैं दिन के 10 कॉल की रिकॉर्डिंग आपको ना सुनाऊं
मेरे को रात को खाना मत देना। या अगर मम्मी को नहीं बताना चाहते हो, मम्मी आपकी कठोर है, पेल देती है ज्यादा आपको, तो आप कुछ और तरीका अपना सकते हो। देखो पहले तो टारगेट फिक्स कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हिट करनी। मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो जो दिखते रहे, याद आते रहे, ठीक है। हबीबी हबीबी की एक स्क्रीनशॉट या फोटो डाउनलोड करके स्क्रीन पे लगा लो। बुर्ज खलीफा लगा लो। डेली अपने सुबह सुबह स्टेटस पे दुबई की, गोवा की एक शॉर्ट वीडियो शेयर करते रहा करो, ताकि जो लीड्स है वो भी देख के पागल है, क्या शेयर करता रहता है साला एक ही चीज। और फिर उसके बाद वो देखेगा अच्छा गोवा भी पहुंच गया ये, अच्छा जी ऐसा जादू काम करता है, ठीक है मैं भी लंदन की वीडियो रोज सुबह सुबह लगाता हूँ, वो सपनों में लंदन पहुंच जाएगा। ठीक है, डेली टारगेट बना लिया। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ दुबई जाना चाहते हो, गोवा नहीं, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गोवा जाना चाहते हो, दुबई नहीं। और ऐसे भी कुछ हमारे प्राणी हैं जो दोनों जगह जाना चाहते हैं और डबल डबल जाना चाहते हैं। उनका क्या किया जाए? जो दुबई भी जाना चाहते हैं, गोवा भी जाना चाहते हैं और डबल डबल जाना चाहते हैं, तो भाई 7.5 लाख प्लस 4.5 लाख कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख मार दो 4 महीने में। आप गोवा भी 2 जनों के साथ जा सकते हो, दुबई भी 2 जने के साथ जा सकते हो। 12 लाख 4 महीने में, एक महीने में 3 लाख, एक महीने में 3 लाख पर डे का 10,000। प्लेटिनियम 2 मार दो, गोल्ड 4 मार दो, या 6 सिल्वर मार दो, 7-8 सिल्वर मार दो। अब तो खुद ही कैलकुलेट कर लोगे यार, समझदार हो गए, आपको मैथ सिखा दी मैंने आपको, ये कैलकुलेशन का पार्ट। 7.5 लाख प्लस 4.5 लाख 12 लाख हो गया। उसको महीने का डिवाइड करो, वीक में डिवाइड करो, अपना कॉलिंग का रेशियो बनाओ और लग जाओ कॉलिंग पे। दोनों के मजे ले, मैं तो कहूंगा दोनों जाओ, एक क्यों जा रहे हो, दोनों जाओ। गोवा में भी मजे आएंगे, दुबई में भी मजे आएंगे। तो अभी आपने अपना टारगेट बना लिया। अब जो आपका कॉल है, ये कॉल इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने कॉल लिखवाया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ये नहीं करोगे तो ब्रेक लग जाएगा। एक दिन में ब्रेक लगा ना तो दूसरे दिन डबल लोड पड़ जाएगा माइंड पे। आपने लिखा डेली का 10 कॉल करना है, एक दिन मान लो आपने एक भी नहीं कॉल किए, अगले दिन आपके पास प्रेशर पड़ेगा ना 20 कॉल का। तो डेली डेली लेके चलो, डेली डेली। रोज सुबह उठ के ब्रश करने का सोचना नहीं पड़ता, हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, रोज सुबह भूख लगती नहीं है, अपने आप लग जाती है। वो खाना मांगना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाती है। इसी तरह दिन के 10-10 कॉल करते रहोगे, आदत जिस दिन बन गई, मेरे को आदत बनवानी है, जिस दिन आदत बन गई ना, उस दिन किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कॉल लगाओगे, बेझिझक होगे। ठीक है, अब भाई मेरे सामने आ गया 12 कॉल पर डे, इसको ध्यान में रखना। अब इसको लेके मैं एक बात बताता हूँ, इसको लेके मैं एक बात बताता हूँ कि 12 कॉल पर डे मुझे पता नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं? 470 लोग हैं, देखा ना, 200 लोग भाग गए। उनका दुबई का, वो गोवा का हो गया, वो भाग गए वो। अब मुझे पता गोवा में भी नहीं दिखेंगे वो। अब आपके सामने आ गया पर डे का टारगेट, कुछ भी हो, 5 कॉल पर डे, 6 कॉल पर डे, 7, 8, 9, 10, 20। ठीक है, उसको दिमाग में फिट कर लो। जहां पे भी आप बैठ के कॉलिंग करते हो, काम करते हो, सामने एकदम चिपका लो उसको, घड़ी के बगल में लगा सकते हो, इतनी कॉल पर डे का, इतनी कॉल पर डे का, माइंड में याद, माइंड को बार बार रिमाइंड होना चाहिए वो चीजें। और अगर आपके स्पॉन्सर हैं, ठीक है, अपने स्पॉन्सर से बोल दो कि सर, अगर मैंने आपको ये जो मेरा टारगेट है दिन की 5 या दिन की 10 कॉल की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं भेजी, बेशक वो सुने ना सुने, भेजने की बात हो रही है ओरिजिनल। अगर मैंने आपको ये डेली का जो मेरा टारगेट है, क्योंकि मेरे को सिर्फ दुबई जाना है, दिन के 10 कॉल करने, अगर मैंने आपको डेली के 10 की कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, तो आप मैं आपको 1,000 रुपीज पे करूंगा, वो आप मुझे कभी मत लौटाना। या अपने स्पॉन्सर को पहले से 10,000 जमा करवा दो कि सर अगर मैं 10 कॉल की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ना, तो धीरे धीरे करके लौटाते रहना मुझे, और जिस दिन नहीं करूँ ना, उस दिन मत लौटाना। करके देखो एक बार, ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, 1-2 बार होगा, लेकिन उसके बाद ट्रैक पे आ जाओगे। ये क्या चीज कर सकते हो? अगर आपने दिन का 10 कॉल, 5 कॉल, जो भी टारगेट है, रात होते होते तक नहीं कंप्लीट किया आपने, आलस के चक्कर में, नींद के चक्कर में, किसी के चक्कर में, 500 का नोट लो और फाड़ दो बीच में से। भाई इज्जत करते हैं सरस्वती माता की, लेकिन फिर भी करके देखो एक बार। एक नोट फटेगा ना, अगले दिन से शब्द पे मत जाना, तुम्हारे पापा भी कॉल करेंगे उसके बाद। आधे कॉल तुम करोगे, आधे कॉल पापा करेंगे। 500 का नोट फाड़ो एक बार बीच में से। अगर मैं दिन की 10 कॉल नहीं करता हूं तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। जब रात को खाना नहीं खाओगे तो रात के टाइम पेट में दर्द होगा, फिर सुबह तुम्हें पता चलेगा दर्द बहुत खतरनाक होता है भाई, कर ले 10 कॉल। 10 कॉल से ज्यादा खतरनाक तो ये है, 10 कॉल तो इजीली हो जाएंगे। अपने आप को पनिश करना है, अपने ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना,
उनमें इमेज देनी है हमें। हमारा जो ब्रेन है ना, आपको पता है, इमेज में सोचता है, वर्ड्स में नहीं सोचता, इमेज में सोचता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं हाथी, ठीक है, पीले हाथी के बारे में मत सोचना, पीले हाथी के बारे में मत सोचना। मैं फिर से बता रहा हूँ, पीले हाथी के बारे में मत सोचना। आया ना? आया? मन मन में आया? अब मैं आपको बोलता हूँ क्यों। क्यों की कोई इमेज है? हाथी की इमेज आ रही माइंड में, मैंने आपको बोला क्यों, कोई इमेज है? पैसा इमेज है। तो हमारा जो माइंड है ना, न्यूरॉन है, वो इमेज में खेलता है। तो उसको पता क्या दिखेगा, ये 10 कॉल करता नहीं है, लेकिन रात में नोट फाड़ता है, नोट फाड़ते हुए वीडियो दिखेगी कर ऐसे। तो अगले दिन से तुम करोगे कॉल। जब तुम खाना नहीं खाओगे ना, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स में वो वीडियो छप चुकी है कि 10 कॉल नहीं करता तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है, फिर ये रात में रोता है, मम्मी पापा ये वो फलाना ठिकाना। तो अपने आप को पनिश करो जिस दिन टारगेट अचीव ना करो। या पे काम कर सकते हो, मेरे पास भी ट्रांसफर कर सकते हो, मैं अपना नंबर बता देता हूँ आपको। आप अपने 1 महीने का जो भी आपका बजट है वो मेरे को दे सकते हो, और आपका डेली टारगेट जैसे होता रहे मुझसे लेते रहना। इसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, पूरा टाइम दूंगा मैं आपको। बेशक मैं 2 घंटे सोऊं रात को, लेकिन इसमें मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। काम में कोई कंजूसी नहीं करता मैं। ये कर सकते हो, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, सेम हर चीज के साथ हो रहा है। सुबह नहीं उठ पाते, अलार्म लगाते हो, मुझे पता है 6 बजे का, लेकिन आप स्नूज कर देते हो। 1 बार करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, फिर सीधा 9 बजे उठते हो। आपने कोई अपने माइंड को इमेज ही नहीं दी है कि मुझे उठना क्यों है, या उठ नहीं पा रहा हूं तो मेरे को नुकसान क्या है। नुकसान तो दो एक बार, नुकसान दो। जिस दिन सुबह लेट उठे, 500 रुपए किसी भी नंबर पर ट्रांसफर करके भूल जाओ। पेन होगा भैया तुम्हें, पेन होगा बहुत गंदा वाला। अच्छा मैं आपको बोलूं, सुबह 5 बजे आपको उठना है, और 5 किलोमीटर आपको ना अपने घर से उस डेस्टिनेशन तक जानी है, कोई भी एक जगह होगी। और वहां पे जैसे आप पहुंचोगे, मैं आपको वहां मिलूंगा और आपको एक टॉफी दूंगा, मेलेडी, 1 रुपए वाली। आप उठोगे सुबह? उसी जगह मैं आपको बोलूं, आपको 5 बजे उठना है, आपको वहां तक जाना है, वहां पे कैटरीना कैफ फरारी के साथ आपका इंतजार कर रही है लॉन्ग राइड पे जाने का। क्या बोल रहे हो, 3 बजे पहुंच जाएंगी? अरे 5 बजे बोला है, 3 बजे क्यों पहुंच जाओगे? इमेज बनी ना, इमेज है। और अगर सच में ऐसा हुआ ना, तो तुम जाओगे, तुम जाओगे। ऐसा क्यों होता है, जिस दिन हमारी सुबह फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, हमारी उस दिन आँख खुल जाती है। लेकिन जिस दिन हम ये एक सोचते हैं कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, जल्दी उठना है, बुक्स पढ़ना है, ये करना है, नहीं कर पाते। इमेज ही नहीं माइंड में। देखो डेली टारगेट्स, मैं कहता हूँ हैबिट जो होती है ना, बहुत पावरफुल होती है। हैबिट मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैबिट, क्योंकि एक बार हैबिट लगी कॉल करने की तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियोस बनाने की आदत पड़ गई तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर चीजों को आदत में डाल लो, कॉल करने की आदत, डेली एक वीडियो बनाने की आदत, डेली 4 से 5 कुछ बुक्स के पेजेस पढ़ने की आदत, डेली 1 से 2 कोई वीडियोस फिक्स उसको देखने की आदत, डेली अपना दोपहर के टाइम 1 से 2 घंटा सो जाना, नैप लेना, उसको डालने की आदत। आपको आदत डालनी है उन सब चीजों की। समझ में आ रही चीजें? समझ में आ रही है चीजें? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्लियर है? सेशन थोड़ा क्लियर हुआ? सिंपल लेके चला हूं, पीपीटी नहीं बनाई है, ताकि आप सभी के साथ मैं लाइव इंटरेक्ट कर सकूं। और मैं मीटिंग की प्रिपरेशन भी नहीं करता, क्योंकि प्रिपरेशन करता हूं मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये बताना है, वो बताना है, ये करना है, वो करना है। फ्लो में जो चीजें निकलती है वो उसका अलग ही मजा है। ठीक है, जितने भी लोग बिगिनर्स हैं वो अभी इस पे जंप ना करें अचानक ही। वो मेरी 2 दिन की बेसिक मेंटरशिप ट्रेनिंग देख सकते हैं, कोर्स को देखिए, लेवेंडर्स वर्कशॉप पे धीरे धीरे जाएं। अचानक वो दुबई दुबई के बारे में मत सोचें, वरना दुबई के चक्कर में वो अपना छोटा टारगेट भी हिट नहीं कर पाएंगे। तो पहले छोटा हिट करें, बड़ा हिट करें। कर हर कोई सकता है, लिमिटेशन नहीं है। ठीक है सर, वीडियो कैसे बनाए? वीडियो कैसे बनाए? देखो वीडियो में क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है। बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो बना रहे हो, पीछे टीवी दिख रहा है, पीछे गमला दिख रहा है, पीछे क्या क्या दिख रहा है। बैकग्राउंड प्लेन, चेहरा थोड़ा साफ सुथरा रखना। मैंने देखा कुछ लोग सुबह उठते उठते ही मतलब वीडियोस बना देते हैं, ये बाल कहीं उड़ रहा है, यहाँ से बाल टन खड़े हो रखे हैं, ठीक है, चेहरा मुरझाया हुआ सा है। अरे वीडियोस बना रहे हो, एक तरह से तुम अपना फोटो भेज रहे हो। शादी के लिए जो फोटो भेजते हैं ना, तो अच्छे से नहा धो के नए कपड़े पहन के क्लीन होके भेजते हो ना, तो वीडियोस भी तो तुम लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हो। फेस को क्लीन रखो, सेट रहो। जो भी कपड़े पहनो ना, उसको प्लेन कपड़े पहनो, जैसे गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए। बॉयज है ना, तो प्लेन टी शर्ट्स पहनो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे लिखा है थारा भाई जोगिंदर, या कुछ भी लिखा है, अपना टाइम आएगा, कुछ भी लिखा हो, वो नहीं लिखा होना चाहिए, अटेंशन जाती है वहां पे। प्लेन टी शर्ट हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, अच्छी सी लाइटिंग हो। लाइटिंग के लिए आप अगर रिंग लाइट यूज कर सकते हो कर लो,
वरना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा कमरे से बाहर निकलते हो ना, तो कोई ना कोई एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे लाइट थोड़ी अच्छी आ रही है। अब ऐसे नहीं कि सूरज सामने है और सूरज के सामने तुम बैठ गए, 5 दिन में रंग अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा। हम सब जब गोवा गए थे तो सब गोरे होके गए थे, आए सब काले होके वहां से, क्योंकि बीच पे क्या है ना, धूप बहुत तेज थी, लेकिन पानी की वजह से ना ठंडी ठंडी हवा के चक्कर में पता ही नहीं चल रहा था धूप के बारे में। ठीक है, तो सीन हो जाता है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब बताओ कुछ पूछना है मुझसे तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कैलकुलेशन की बात कर ली, देखो मैं चाहता हूँ यार सभी लोग करें यार, सभी लोग आए वहां पे, जान झोंक दो इन 4 महीने में। ये दुबई और ये रोज रोज नहीं आता। और सबसे अच्छी बात है आपको 4 महीने मिले हैं और 3 दिन अभी है प्रिपरेशन के लिए, सुधर जाओ। रिंग लाइट नहीं है, ऑर्डर कर दो चाहिए तो। माइक नहीं, माइक आवाज नहीं पहुंचती अपने फोन तक, माइक ऑर्डर कर लो, 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, किसी से मिलना जुलना बाहर बाहर का काम है सब निपटा दो। कोई शादी फंक्शन वंक्शन में मत जाना, अपनी शादी में चले जाना, वहां मत भूल जाना। सारे बाहर के आउटफिट्स फंक्शन ये सब कुछ कैंसिल कर दो। दिन में बस इतना ही काम करना है, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, वीडियो क्या बनाना है, कंटेंट लिखना, यही करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, कॉल करना है, लीड जनरेट करनी है, प्रोफाइल को अच्छी बनानी है। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी काम हो रहा है वो बेकार है। इसके अलावा तुम कोई भी बात कर रहे हो तो वो बेकार है, मत करो वो, हटाओ। मम्मी बोल रही है जा दुकान से वो लिया, मम्मी आप ही ले आओ जाके, मैं काम कर रहा हूँ, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को बुरा लग जाए उस टाइम, लेकिन जब आप गोवा दुबई के लिए निकलोगे ना तो सबसे ज्यादा खुश आपके माँ बाप ही होंगे। तो कभी कभी थोड़ा बहुत माँ बाप को तकलीफ में डालना पड़ता है ताकि उन्हें हम ज्यादा खुशी दे पाए। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन आंसर कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ट्रेनिंग से ज्यादा वैल्यू पता है क्वेश्चन एंड आंसर में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सवाल ही ऐसे से पूछे जाते हैं जो आप सभी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वीडियो के ऊपर कब ट्रेनिंग आएगी, वीडियो कैसे बनाई जाती है यार वो तो सिंपल ही है, पहले बनाना ट्राई करो, नॉर्मली बनाओ। ठीक है, ट्रिप का ऑफर कब तक है? 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। 15 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे जब वीक एंड होगा ना, उसके बाद। ठीक है, कुछ लोगों के चेहरे पे इतनी हंसी क्यों आ रही है वैलेंटाइन डे सुनते ही? हाँ भाई हाँ। अब कुछ लोग उस 7 दिन में ना बह मत जाना भावनाओं में। पता चले आपने पूरा महीना अच्छे से काम किया, 7 दिन का टारगेट रह गया और ये कपल्स का नवरात्र बीच में आ गया, ये वैलेंटाइंस डे का, तो आप उसमें लग जाओ। भाई नहीं, उसको भी अवॉइड करना। जो बनाता है वो ठीक है, जो नहीं बनाता वो तो ठीक ही अपनी जगह। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से काउंट होगा हर एक सेल। 15 अक्टूबर रात के 12 बजे से ही चालू हो जाएगा, मतलब 14 अक्टूबर की जो रात होगी, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर 15 फरवरी रात के 12 बजे से पहले की सेल्स काउंट होगी 12 लाख। 2 जने जाओ दोनों जगह। ठीक है, उसके बाद ट्रिप नहीं, ट्रिप होगा रेगुलर बेसिस पे होगा, ट्रिप होगा। ठीक है सर, प्लीज नंबर जनरेट का बताओ, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। हाउ टू मेक रील्स लाइक यू, मेरी भी उतनी रील्स अच्छी नहीं है, मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं भी अभी थोड़ी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ना, मैं भी नेचुरल सनलाइट ही यूज करता हूँ। आप देखो तो ये मेरा बैकग्राउंड होता था क्रीम कलर का, तो मैं कमरे से बाहर मेरा अच्छा सनलाइट आता था, मैं फोन को हाथ के ऊपर से ऐसे ले जाके ऐसे में वीडियो शूट करता था नॉर्मली। ठीक है, कॉलेज के साथ मैनेज मैनेज कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें? देखो, आप पूछते हो टाइम कैसे मैनेज करें, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। इसका मतलब आप लीड्स गुरु को ना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। सर एड्स रन करे या वीडियोस बनाए? वीडियोस बनाओ, अगर एड्स रन करने का एक्सपीरियंस है तो एड्स भी रन करो, क्या दिक्कत है? सर मोर अबाउट लीड जनरेशन, लीड जनरेशन देखो भाई कुछ भी नहीं है, तुम वीडियोस बनाना चालू करोगे ना, मैं कह रहा हूँ 30 दिन में 30 रील डाली, 2 रील भी अगर वायरल होगी ना, तुम्हारा इनबॉक्स भर जाएगा मैसेजेस से। लेकिन मेक श्योर उससे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो, हाईलाइट्स अच्छे से आपने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, मेरे को गोवा के ट्रिप के बदले पैसे मिलेंगे क्या? मेरे को गोवा के ट्रिप के बदले में पैसे मिलेंगे क्या? मतलब तो ये वही बात हो गई, मतलब हाथ में सोने का कटोरा है फिर भी भीख मांग रहे हैं। अरे भाई समझो यार इन सब चीजों को यार, गोवा का ट्रिप मिल रहा है यार, आप जो इनकम अर्न करोगे वो तो आपके बैंक में आएगा ही ना। 3 लाख है भाई जाने के लिए, 4 महीने में 3 लाख करना, 3 लाख तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, गोवा तो फ्री में ले जा रहे हो, उसका क्या पैसा लोगे आप यार? हद है भाई। रील्स कैसे बनाए किस टॉपिक पे? एक वेबसाइट है, जाओ answerthepublic.com, लिख लो, चले मत जाना, answerthepublic.com पे जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग टाइप करके सर्च कर लो, आपके पास 100 से ज्यादा टॉपिक्स आ जाएंगे, उनके ऊपर बनाना चालू कर दो। सर सोच रहा हूँ रिंगलाइट ले लो। सर रील्स के कैप्शन में क्या डालें? जो भी डालो अच्छा डालो,
ठीक है, जिस जिस टॉपिक पे आपका कंटेंट है, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है, उसके बारे में शॉर्ट बताओ और एक कॉल टू एक्शन देके हैशटैग यूज करके बात खत्म करो। सर ब्रॉडकास्ट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ब्रॉडकास्ट सही से आप उसमें मैसेजेस नहीं भेज रहे हो आप मुझे लग रहा है कि इधर से उठाते उधर पटक देते, उधर से उठाते उधर डाल देते, यही कर रहे हो आप अभी तक। सर लोग पूछते हैं क्या करना होता है लीड्स गुरु में, आते हैं आपके पास क्वेश्चन, भाई करना क्या ये तो बता। अरे देख लिया प्रेजेंटेशन वीडियो, करना क्या है ये तो बता। सिंपल बोलो भाई कोर्स को ज्वाइन करना है, सीखना है, इसी कोर्स को प्रमोट करना है, और कैसे प्रमोट करना है हम सिखाएंगे, यही करना है। ठीक है ना भाई, थारा भाई जोगिंदर को बीच में भी मतलब, वो तो मेरे मुंह से निकल गई थी ऐसे, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। सर वीडियो को क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें? आपका ना देखो, एक तो होता है फ्रंट कैमरा, एक होता है बैक कैमरा। तो बैक कैमरे की जो क्वालिटी होती है ना, फ्रंट से ज्यादा बेहतर होती है, पिक्सल ज्यादा होते हैं उसमें, तो बैक से बनाने की कोशिश करो। लेकिन बैक से वीडियो बनाने के लिए आपको अपने भाई बहन घर में किसी की जरूरत पड़ेगी, वीडियो पॉज करने के लिए, ऑन करने के लिए, ये वो, तो पीछे से बनाओ। क्वेश्चन और कोई? क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं सर। हैशटैग कैसे यूज करें? नॉर्मली हैशटैग यूज करो भाई, हैशटैग के ऊपर इंस्टाग्राम के कोर्स में हमारी ट्रेनिंग है, जाके देखो उसको, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वाले बंदे हैं, वो क्या हैशटैग यूज कर रहे हैं, कॉपी करो ना, क्या दिक्कत है? बोलता हूँ तुम्हें कॉपी करने के लिए, कॉपी भी तुम सही से नहीं करते हो। हाउ टू पिच प्लैटिनियम, गोल्ड पिच करते थे, उसकी जगह प्लैटिनियम पिच करना है। सिल्वर बोल दो भाई, खत्म है, सिल्वर से मैं लेता है न्यू एनरोलमेंट, सिल्वर आउट ऑफ स्टॉक है, खत्म। अब उसको क्या पता आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है, तुम बोल दो आउट ऑफ स्टॉक है। सर प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद डाल सकते हैं क्या? देखो आपका काम पता है क्या होना चाहिए, आप टूर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको लीड की तो जरूरत पड़ेगी भर भर के। तो क्या करो, बंदे को व्हाट्सएप पे लाओ, वीडियो दिखाओ, ब्रॉडकास्ट में फेंको। व्हाट्सएप पे लाओ, वीडियो दिखाओ, ब्रॉडकास्ट में फेंको। बंदा नहीं देखता वीडियो, बंदा वीडियो नहीं देखता, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका इतना काम है, लीड जनरेट जितनी कर सकते हो करो, उसको कॉल करके व्हाट्सएप पे लाओ या मैसेज करके व्हाट्सएप पे लाओ, वीडियो दिखा के तुरंत ब्रॉडकास्ट में ऐड मार दो, और 3 से 4 दिन बाद तुम इनकम के स्क्रीनशॉट फेंक के मारो तुम अच्छे से एकदम। वो बंदा वीडियो भी देखेगा और सीरियस भी होगा वो। ठीक है, कॉल पे कैसे बात करें? ऑलरेडी ट्रेनिंग है, आप जाओ, फॉलोअप का सही तरीका बताओ, स्टेटस रेगुलर रखो, क्योंकि लोगों को लगता है ना फॉलोअप सिर्फ ब्रॉडकास्ट से ही होता है। जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो ना, वहां से भी फॉलोअप होता है, क्योंकि आपकी जो लीड्स होती है ना, वो आपका कंटेंट भी देख रही होती है। आप यूट्यूब पे हो, वो भी फॉलोअप हो रहा है, वो बंदा आपका स्टेटस देख रहा है, ब्रॉडकास्ट देख रहा है, आपके रील्स देख रहा है, आपका पोस्ट देख रहा है, वो फॉलोअप ही हो रहा है। एंड इट टेक्स 5 फॉलोअप टू मेक अ पर्सन ज्वाइन, या इट टेक्स 5 फॉलोअप टू मेक अ डिसीजन। 5 बार जब तक आपसे वो टकरा नहीं जाता, आपका नाम नहीं सुन लेता, आपके बिजनेस के बारे में जान नहीं लेता, तब तक वो डिसीजन लेगा ही नहीं, करना है कि नहीं करना। और आप चाहते हो पहले कॉल पे उसको क्लोज करना, पहले कॉल पे रिलेशन बिल्ड कर लो मजबूत वाला, और उसको फिर छोड़ दो, फिर दूसरी बार में देखो कैसे सेल्स क्लोज होती है। इनविटेशन कॉल में यार नॉर्मली बोलो, आप कहाँ से हो, ये वो, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सेंड करता हूँ, आपके पास इतना टाइम है, आपको मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है सर, मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, कोर्स कंप्लीट। देखो कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी लीड पूछ लेती है कि कोर्स में क्या सिखाया है, लेकिन अब आपको, आपने ही नहीं देखा तो लीड्स को क्या बताओगे। एक रीजन ये भी है, लोग लोग ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कोर्सेज के अंदर है, लेकिन तुम कोर्सेज देखते नहीं हो। सर न्यू पीपीटी कब से आएगा? 15 तारीख से आएगा। ठीक है भाई, यही है, मेहनत पे लग जाओ, मैं तो यही कहूंगा यार कि अब एक और चीज है कि पता है आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? एक तो रीजन है आप कॉल नहीं करते, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है ना, आपका जो दिन चल रहा है, जो दिन का शेड्यूल है, वो ठीक ही नहीं है, उठने सोने का टाइम भी फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब लेजीनेस है, बुरी बुरी आदतें हैं, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स पे एंजॉय करना, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहना, रील्स स्क्रॉल करना, ये दिक्कतें हैं आपको। इन चीजों को बंद करना पड़ेगा भाई। 4 महीने झोंक दो कैसे भी करके, मैं शुरू में भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो लोग आए थे ना गोवा में, उनसे पूछो कितना मजा आया एक दूसरे से, मुझे भी मजा आया, उनको भी मिलके मजा आया, एंजॉय करा, फोटो शूट करी हमने, एक कमरे में पैक होके हमने मस्ती की। अब जो जो था गोवा में वो भी हंस रहा है अभी, तपिश भाई भी देखो यहाँ पे, विकास भाई भी बैठे हुए हैं, और एक है वो तो खाने में लगे पड़े हैं। मजा आता है, एंजॉय करो ये सब चीजें। ठीक है सर, कोई नंबर सेव नहीं करता, अगर आप नंबर सेव नहीं करवा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने का।
क्योंकि फॉलो अप ही नहीं हो पाएगा ना ब्रॉडकास्ट में मैसेज आएगा, ना स्टेटस पे वो हो जाएगा, ना स्टेटस देख पाएगा बंदा। नंबर सेव करवाना इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सर आपको क्या मोटिवेट करता है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मोटिवेशन और हैबिट में अंतर होता है। मेरी आदत हो गई सारे काम करते करते, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सर कुछ लोग बोलते हैं बाद में सोचकर बताएंगे। अरे यार तुम खुद ही सही से उसको एक्सप्लेन नहीं करते कॉल पे, तो बंदा बोलेगा ही ना। कॉन्टेस्ट 15 फरवरी तक चलेगा, 15 अक्टूबर से चालू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, बांध लो, ठंड आ रही है, रजाई में बैठ के कॉलिंग चलेगी दबा के एकदम, कसम से। और एक और चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना जो काम करने का जगह है ना, वो एक अलग बनाओ। जहां पे आप सोते हो वहां बैठ के कभी कॉलिंग मत किया करो। फैक्ट बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी पार्टी में गए, वहां पे बंदे नाच रहे हैं, आपका वहां पे पढ़ाई करने का मन करेगा? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। आप पार्टी में गए, बंदे डीजे पे नाच रहे हैं, उनको देख के आपका पढ़ने का मन करेगा क्या? नहीं। आप एक लाइब्रेरी में गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी फेवरेट बुक्स हैं, पढ़ने का मन करेगा? यस। हर एक एनवायरनमेंट का एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये समझ में आए ना आए, लेकिन सिंपल वे में बता देता हूँ। जहां पे आप सोते हो वहां पे पढ़ाई मत किया करो, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है ना, वो सोने वाली है। अपना काम करने का जगह एक अलग शिफ्ट करो, घर के कोने में, छत की सीढ़ियों पर, अलग कमरा है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। रूम रेंट पे ले सकते हो, रूम रेंट पे ले लो। मैंने रूम रेंट पे ले रखा है भाई। अब कुछ लोगों को ये भी देख के लग रहा है अच्छा सर रूम रेंट पे, मैंने रूम रेंट पे ले रखा है, मेरा घर है बगल में ही। मतलब घर मेरा जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है, 1 मिनट लगता है चलने में मुझे। मैं घर से भाग गया, मेरे को घर पे रहना ही नहीं है। मुझे पता, मैं घर पे अगर रह गया ना, मैं बर्बाद हूँ। सबसे ज्यादा जो सपने जो चूर किए ना, वो माता पिता ही नहीं किए। लिमिट में रखते, नहीं वो मत कर, ये तो क्या कर रहा है, ये कर, नहीं उसमें पैसा लग रहा है, रिस्क है, वो मत कर, ये कर। पहली बात, घर से तुम भागो। क्योंकि माता पिता ना हमारे थोड़े वैसे जनरेशन के, तो उनको ऑनलाइन बिजनेस नहीं समझ में आता है। और आपको एक बात बताऊं, ये लास्ट जनरेशन है जिसमें हमारे माता पिता को पता ही नहीं इंस्टाग्राम क्या होता है। इसके बाद जो भी पेरेंट्स बनेंगे ना, सबको पता होगा इंस्टाग्राम फेसबुक क्या होता है। ये लास्ट जनरेशन है हमारी ऑनलाइन बिजनेस की। अब तुम घर में हो, मम्मी किचन में खाना बना रही है, बेटा बेटी छोटे भाई बहन टीवी देख रहे हैं, कभी गली में से वो आवाज आ रही है, कभी यहाँ से वो आवाज आ रही है। एक रूम पे रेंट ले लो भाई, अगर घर पे नहीं, अगर फिट बैठ रहा तुम्हारा, शेड्यूल नहीं बैठ रहा तुम्हारा, ले लो ना रूम। क्या दिक्कत है? अपनी एक अलग जगह होना चाहिए काम करने का। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल। बस हर एक एनवायरनमेंट का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे आप डीजे पे जाते हो तो आपका नाचने का मन करता है, आप पढ़ाई का मन नहीं करेगा। लेकिन आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, आपकी फेवरेट बुक्स है, तो आपको पढ़ने का मन करेगा। इसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। हर चीज के लिए अलग से उसकी जगह बनाओ। जैसे हर चीज के लिए उसका टाइम होता है, हर चीज के लिए उसका जगह बनाओ। राइट, बना देंगे सर। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर जा रहे हैं रूम पे रेंट लेने। जाओ जाओ जाओ, शिफ्ट कर लो आज, ठीक है। सर जयपुर का प्लान क्या है? जयपुर का प्लान शायद जनवरी में होगा, कंफर्म नहीं है क्योंकि सर ने बताया नहीं हमें। जयपुर में शायद सेलिब्रेशन हो ना हो, देखते हैं। अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ। सर मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम है, कैसे जाऊं? अरे सब हो जाएगा, आप करो। मेरे से भाई ये पढ़ाई वढ़ाई के बारे बारे बात मत किया करो। मैं बहुत ग्रेजुएशन वाला बंदा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पढ़ाई वढ़ाई की बातें मेरे से मत किया करो बिल्कुल भी। कि तुम सबको पता है मैंने अभी 3-4 PhD करके बैठा हूँ मैं। भाई 11वीं पास आउट हूँ मैं, 12th ड्रॉप आउट हूँ, 12th भी नहीं किया अभी तक मैंने। कुछ लोग मजाक बना देंगे मेरा, डायरेक्ट मैसेज करके के मुझे, तो सर सच में ये वो ये सर आप सच में 12th ड्रॉप आउट हो? हाँ, मैंने 11th में साइंस ली, मैंने साइंस ली, साइंस ने मेरे ले ली, फिर मैंने छोड़ दिया, हमने तलाक ले लिया। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर पाया। उसकी डिमांड अलग थी जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। उसकी डिमांड थी 5-5 6-6 घंटा पढ़ना, मेरे पे टाइम ही नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो मैं तंग आ गया था स्कूल से। मैंने शायद अपने हॉल ऑफ फेम में भी शॉर्ट स्टोरी बताई है। मैं स्कूल से तंग आ गया था, टीचर से तंग आ गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहा था, सब कुछ बिगड़ गया था। तो मैंने अलविदा लेने का निर्णय ले लिया। और जैसे ही मैंने अलविदा लिया, स्कूल से छोड़ा, तो मेरे जो पड़ोसी रिश्तेदार, जो नाम के रिश्तेदार होते हैं, वो टूट पड़े अचानक ही। और मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो गया था, बहुत ज्यादा मैं रोया उस टाइम भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था। फिर मैं घर में पड़ा रहता था 5-6 महीने तक, स्कूल छोड़ने के बाद मैं पड़ा रहा घर में, सोता था, उठता था, खाता था, बैठता था, बस। फिर धीरे धीरे पता चला, बुक्स पढ़ना चालू किया मैंने, तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत मेहनत की। ठीक है,
तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे लेते हो, आप इतना फ्लुएंटली कैसे बोल पाते हो, सर आपको डर नहीं लगता क्या कैमरे के सामने? अरे मेरे को क्या डर लगेगा, लोगों को डर लगता है कैमरा ऑन करने में, बल्कि मेरे सामने हो तुम सारे बैठे हुए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हर एक इंसान के पीछे उसकी एक स्टोरी होती है, और ये स्टोरी तभी सुनने को मिलती है जब वो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। आप आज कितनी भी मेहनत कर लो यार, कुछ भी करो, तुम फुटपाथ पे सो रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो, वो लोग तभी सुनेंगे समझेंगे जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को एडमायर किया जाता है। अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, तो आपका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है सर, हम वर्क में हैबिट कैसे लाएं? धीरे धीरे करके लाओ। अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है तो ये मत करो कि एक हफ्ते में एक बुक पढ़नी है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। नहीं, मेरे को एक पेज पढ़ना है, बस एक पेज पढ़ूंगा रख दूंगा, एक पेज पढ़ूंगा रख दूंगा, एक पेज पढ़ूंगा रख दूंगा। और जब आप एक पेज पढ़ोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा दूसरा पेज पे जाने का। अगर एक पेज में नहीं पढ़ा जाना ना, मैं सिर्फ बुक खोलूंगा, शुरू की 2 लाइन पढ़ूंगा और बंद करके रख दूंगा। आप 2 लाइन पढ़ोगे ना, तो तीसरा अपने आप मन करने लग जाएगा। और जब ये छोटी छोटी आदतें डालते हो ना, जैसे कि मैं आपको चीज बता रहा हूँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मोटिव लिया करने का, और जब वो टाइम आता है तो आप कर ही नहीं पाते? जैसे कि आपने सुबह अलार्म लगाया 5 बजे उठने का, लगाते हो 3-4 बार लगाए, लेकिन उठ नहीं पाते। आपने टारगेट बनाया इस महीने का मुझे 20 लाख हिट करना है, लेकिन कभी भी कर नहीं पाते, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो ट्रेन पता है किस चीज की वजह से हो रखा है, कि आप प्लान बनाते हो और आप उसमें फेल हो जाते हो, इसकी इमेज छप चुकी है। आप कुछ भी प्लान करते हो, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता, यहाँ पे छप चुकी है। लेकिन अब पता क्या है, छोटी छोटी आदतें बनाओ, छोटी 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 कि जैसे मैं सुबह उठूंगा ना, तो मैं अपने हाथ जोड़ के भगवान को शुक्रिया करूंगा। छोटी सी आदत, पॉजिटिव आदत है, और आपका माइंड क्या सोच रहा है, अच्छा इसने सोचा था और किया भी। जब भी आप कॉल करने के लिए किसी के साथ बैठो, तो कॉल करने से पहले बुक्स की 2 लाइन पढ़ के बुक्स को बंद कर दो। इससे माइंड क्या सोचेगा, अच्छा ये प्लान करता है बुक्स पढ़ने का, और पढ़ के बंद भी कर, मतलब करता है। तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, ये जो गोल बनाता है वो करता है, छोटे छोटे गोल बनाता है उसको पूरा करता है। इससे आप जब बड़ा गोल बनाओगे ना, तो पूरा करने में हेल्प करेगा वो। स्टार्ट विथ छोटा छोटा, एंड विथ बड़ा बड़ा। ठीक है सर, लीड मैग्नेट के टिप्स दो। लीड मैग्नेट के लिए आप एक ई बुक बना लो अपनी, आप अपना एक वीडियो कोर्स बना लो छोटा सा, आप अपना कुछ मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाल दो फ्री में। इस ये लीड मैग्नेट का भी काम करेगा और ट्रस्ट बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है ठीक है, अभी एक हमारे सामने एक पर्सन है, वो कह रहे हैं सर एक बार स्टार्टिंग से पूरा एक्सप्लेन कर दो। मतलब पूरी पूरी पिक्चर खत्म हो गई है, और साहबजादे पिक्चर का नाम पूछ रहे हैं। मेला पिक्चर का नाम है, मेला, जाओ मेला पिक्चर देखो। ठीक है सर, मेरी एक भी सेल नहीं हुई है, लेकिन लीड पूछता है कि आपने कितना कमाया, तो क्या जवाब दे? बी ऑनेस्ट, सच बताना, झूठ मत बोलना। पता क्या बोल रहा हूँ वहां पे? आप सभी लोग उसको जानते होंगे, डैन लॉक को जानते होंगे आप सब लोग। ठीक है, तो उसने बोला कि जब भी आपके पास कोई भी इनकम नहीं हो, कोई भी टेस्टिमोनियल नहीं हो, तो बी ऑनेस्ट ऑन द कॉल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक भी सेल नहीं है, मेरे कॉल पे राहुल है। नहीं, राहुल नहीं लेता, राहुल बहुत ले लिया मैंने। ठीक है, राहुल ट्रेनिंग में भी है। किसी बंदे का नाम है कार्तिक है मान लो, तो कार्तिक को बोलो ब्रदर देखो मैंने अभी भी लास्ट वीक शुरू किया है, ठीक है, और सच बता रहा हूँ मैं बहुत सीरियस हूँ इस बिजनेस को लेके, एंड अगर आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको मैं पूरा अपना 100% अटेंशन देने वाला हूँ, 100% एकदम। इससे आप भी सक्सेसफुल बनोगे, मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा। ऑनेस्ट बोलना कि मैं आपको पूरा टेंशन दूंगा, 100% एकदम। ठीक है, आपको चीजें शेयर करनी है। नाउ देखते हैं, अगर अमन उपाध्याय सेशन में नहीं, आई थिंक। राहुल भाई एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो। राहुल भाई एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ मदर भाई आ रही है। अब आप भी कुछ बताओ इनको कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, 300 लोग हैं। ठीक है, कुछ भी शेयर करना क्या चाहो आप। यार शेयर यही करना चाहेंगे यार, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी तो मैं प्लेटिनम पे फोकस कर रहा हूँ। और वीडियोस का जो आपने बोला है, जो वीडियोस नहीं बना रहे ना, अभी मेरे साथ कल क्या हुआ, 7 बजे की बात है, बंदा मेरी वीडियोस देख के इम्प्रेस हुआ और आके मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, और मुझे इंस्टाग्राम पे 1 महीने से फॉलो कर रहा था। फॉलो एंड फॉलो की टेक्निक वो मेरे पास आया था। तो अब फॉलो एंड फॉलो की टेक्निक हो गई, सबसे अच्छी चल रही है। और डीएम तो मैं भी खुद अब नहीं करता, डीएम करने में अच्छा नहीं लगता, मैं फॉलो कर लेता हूँ तो बंदा फॉलो बैक कर देता है, तो उसकी फोटोज पे मैं लाइक कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ, और उसकी वीडियो जो भी उसने स्टोरी लगाई है उस पर रिएक्ट कर देता हूँ। इससे मैं उसकी नजरों में आ जाता हूँ, वो भी मेरी वीडियोस फोटोज देखता है। और 10 में से यार 2 बंदे तो मैसेज कर ही देते हैं, और सबसे ज्यादा कॉल का ही हो गया।
अगर आप कॉल पे टाइम नहीं दे रहे हो तो हो गया खेल। और मेरा कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है, मदर भाई सभी जानते हो आप, बिल्कुल वीडियोस बिल्कुल। कहिए। राहुल भाई शुरू से मेहनत करते हैं। सो अगर कोई सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, मेंशन जरूर करना इंस्टाग्राम पे। और इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, राहुल भाई विजिबल हो तो बता देना। विजिबल है? हाँ है कि विजिबल विजिबल? हो गई। हाँ हाँ हो गई विजिबल हो गई। कोई वेबसाइट पे डाल रहा हो क्या आज? इंस्टाग्राम। यूजर नेम आप नोट कर लो, मजर 10x। आप जाओ, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे वीडियोस बनानी है, क्या कंटेंट बनाना है, सारी चीजें एकदम ठीक है। और यहाँ पे मैंने बायो में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना चैनल को, ताकि आपको पता चल जाए कि इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मैं वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ऐसी ट्रेनिंग लेते रहेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दो कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, कुछ कहना चाहोगे तो कह दो, क्योंकि मैं चैट सेक्शन पढ़ रहा हूँ। मदर भाई लोगों के दिल में यही है कि 7.5 करना, दुबई जाना है, बिल्कुल डबल वो बिल्कुल। भी। सेशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ताकि मेंशन कर देना क्या वो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं पर्सनली चेक करता हूँ, और जिसकी मुझे पसंद आती है मैं उससे बात भी करता हूँ, और फिर उसको शेयर भी करता हूँ स्टोरी पे। ठीक है, सो हाउ वाज द सेशन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कई ट्रिक्स मिले, फाड़ू अल्टीमेट, एक नंबर, झकास, क्या बात है। एक बार चैट सेक्शन को ओपन कर देते हैं ताकि सभी लोग चैट सेक्शन को पढ़ सके, राइट। सो नाउ द चैट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। या भाई आग लगा दी, बिल्कुल। दुबई जाना है भाई, अब तो दुबई जाना ही जाना है, किसी भी हालत में मिस मत करना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, लव यू टू यार, खतरनाक। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आखिरी वर्ड से ये कहूंगा कि जो मैंने बताया उसको पूरी तरीके से अप्लाई करना, छोड़ना मत यार किसी भी चीजों को, बस मैं इतना कहूंगा, क्योंकि मैंने भी आपको ट्रेनिंग देने में ना मेहनत लगाई है। मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत बेकार जाए। काम करो अच्छे से, दिन का शेड्यूल बनाओ, कॉलिंग पे लग जाओ। मेहनत नहीं करते थे तो उठ जाओ, आलस आता था उठ जाओ। स्कूल है, कॉलेज है, मैनेज करके चलो। ठीक है, एक एक काम को पूरा फुल टाइम मत दो, सबको मैनेज करके चलो, हो जाएगा। प्रॉपर नींद लो, हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, और मेहनत करते जाओ, क्योंकि जिस दिन पैसा आता है ना उस दिन सब कुछ आता है। तुम पैसा बनाओ, रिश्ते लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना आप सभी का, और लग जाओ कल से काम पे। ठीक है, 3 दिन आपके पास, जो प्रिपेयर करना कर लो, जो नहीं प्रिपेयर करना मत करो। और मैं बता दूं, जितने भी लोग प्लेटिनियम पे हैं उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन हो रहा है, जिसमें, क्योंकि देखो मुझे भी तो हिट करना है, तो भाई मैंने थोड़ी ना हिट कर लिया अभी, जितने भी लीडर्स हैं सबको हिट करना है। तो हम मिलकर एक ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं खासकर प्लेटिनियम वालों के लिए। तो जितने भी लोग प्लेटिनियम में हैं उनको उस ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा अपने स्पॉन्सर से बात करके, और जो प्लेटिनियम में नहीं है वो अपग्रेड कर लेता है, उसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, ट्रेनिंग मिलेगी, चेकलिस्ट मिलेगी, ट्रैक होगी, सारी चीजें, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।